था सर, शल्य में सर का पीजी हुआ था। तो उसके बारे में सर हमेशा बताता था हूँ कि सर थर्ड ईयर में थे। आयुर्वेद की चाह, हमारी प्रैक्टिस की चाह या सीखने की चाह कितनी होनी चाहिए, ये सर का उदाहरण हमेशा देते हैं। गांव को गए, सुश्रुत संहिता में पढ़ा कि सुश्रुत संहिता में दिया है कि स्विचरिंग के लिए हमें बड़े एंड से उसका यूज़ करना है, ऐसा ग्रंथ में दिया है। तो सर ने गए गांव को जाने के बाद बड़े बड़े फ्रॉक पकड़ लिए, 8 फ्रॉक पकड़ लिए, 8 फ्रॉक पकड़ लिए और उसको बाहर से एब्डोमेन पे कट किया। एब्डोमेन पे कट करने के बाद फिर से इंटेस्टाइन पे कट किया। इंटेस्टाइन पे कट करने के बाद दोनों इंटेस्टाइन की जो कट की हुई लाइन है वो नज़दीक लाए। नज़दीक लाने के बाद जो बड़े एंड्स है, मराठी में उसको काले डोंगळे म्हणतात, तर वो पकड़ लिया और उसको वहाँ पे बाइट करने को लगाया। बाइट करने के बाद उसका जो सर है धड़ से पूरा अलग कर दिया और ऊपर से स्विचरिंग कर दिए। ऐसे 8 फ्रॉक को कर लिया और वो पानी में छोड़ दिए, उनको पैर को रस्सी बांध के। और उसमें से 7-8-10 दिन बाद देख लिया फिर से निकाल के, तो वो 8 में से 2 मर चुके थे और 6 जिंदा थे। और 6 को फिर से एब्डोमेन कट करके अंदर देखा तो जो इंटेस्टाइन जो कट की होती और जो बाइट करवाया था बड़े एंड से, तो वो पूरी जुड़ चुकी थी और इतनी अच्छी हीलिंग हो चुकी थी कि वहाँ कुछ वूजिंग नहीं था, कुछ नहीं था। ये एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ कि ये थर्ड ईयर का एक विद्यार्थी कर सकता है तो आगे जाके बहुत कुछ कर सकता है। तो हमें चाह चाहिए। सिर्फ हम वो 2 मर गए ये हम देख नहीं सकते हैं, वो मरने का कुछ अलग रीज़न हो सकता है, लेकिन वो 6 लोगों पे हमने जो काम किया है, हमें 100% लोगों को रिजल्ट देना ये कभी सोचना ही नहीं है। हम कितना कर सकते हैं उतने लोगों पे हम काम करेंगे तो हमारी प्रगति, आयुर्वेद की प्रगति, शास्त्र की प्रगति, खुद की प्रगति हो सकती है। तो ये सर की पिन पॉइंट स्टडी थी। मीन्स आपने पढ़ा होगा कभी अग्निकर्म जो है, ग्रंथ में आया है कि शस्त्रक्षार अग्निकर्म जो अपुनर्भव चिकित्सा है और हम अग्निकर्म करेंगे तो बाद में कभी डिसीज नहीं होगा। ऐसा होता है, कभी देखते हैं हम प्रैक्टिकली होता है, लेकिन वो कैसे करना है वो प्रैक्टिकली देखने के लिए सर ने क्या किया, सिंपल अग्निकर्म वाले पेशेंट पकड़ लिए। सिंपल कौन से ज़्यादा से ज़्यादा अग्निकर्म किया जाता है, वो कॉर्न वाले। कॉर्न के सर ने 100 पेशेंट पकड़ लिए। 100 पेशेंट को 1988-89 के बीच में जो ऑपरेशन किए थे, जो अग्निकर्म किए थे, उनको 10 साल बाद लेटर लिखा कि भाई मैं आपको तब अग्निकर्म किया था, अब आपका पैर कैसा है 10 साल बाद। तो उनमें से 88 लेटर्स वापस आए कि हाँ हम ठीक है, और उसमें से 10% लोगों को रिजल्ट नहीं था। तो 90% रिजल्ट दिया है, मीन्स हमारी आयुर्वेद का वो सिद्धांत वो श्रेष्ठ हो जाता है। तो ये हमारे ऐसे गोप्ते सर थे कि पिन पॉइंट स्टडी थी, आयुर्वेद के प्रति बहुत प्रेम था और सिखाने की जो टेक्निक है बहुत सिंपल थी। मुझे याद है कि आयुर्वेद कॉलेज नांदेड़ में था तो बहुत पंचकर्म कॉलेज में सीख लिए थे। बहुत सारे आयुर्वेदिक वैद्यों के पास जाके चूर्ण, गुड़ बनाना, च्यवनप्राश बनाना सीख लिया था। लेकिन कुछ ऐसा अलग चाहिए था, इसलिए हमारे गुरुओं ने पुणे भेजा था। तो पुणे आने के बाद सब 22 डॉक्टर के पास जाके सीखा था कि कुछ अलग मिलता है क्या। तो बहुत नैराश्य आया था कि यार यही तो हम कर रहे हैं सब। क्योंकि कुछ डॉक्टर के पास ऐसा था कि वो बोलते थे कि आप रुको बाहर, 1 साल आपको पुड़िया ही बांधनी पड़ेगी। तो टेंशन आता था। कुछ बोलते थे कि आपको थोड़ा टाइम लगेगा, आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा। लेकिन स्वारगेट से निकलते समय एक सीनियर डॉक्टर का फ़ोन आया और वो बोले कि आप गोप्ते सर का ट्राई कर लो, वहाँ अग्निकर्म विद्याकर्म कुछ अलग है, नाम ही कुछ अलग लगा। और जब वहाँ गया तो वहाँ जाते समय एक बूढ़ी औरत चल रही थी, उसका घुटना दुख रहा था और धीरे धीरे चल रही थी। मैं उसके पीछे था तो उसको क्रॉस करके नहीं जा सकता था आगे। तो एक तो बात प्रकृति है, रुक नहीं सकते, ढूंढना था रास्ता कहीं से तो मिल नहीं रहा था। तो वो ध्यान में बैठ गई कि यार ये बूढ़ी मुझे ऊपर नहीं जाने देगी। तो वो गई ऊपर, मैं बैठ गया सर के बाहर के ओपड़ी में और उसका नंबर आया, वो अंदर चली गई, दरवाज़ा बंद हो गया। कुछ तो भी तो एक 15-20 सेकंड हो गए, नीचे आ गई और जो मैं स्पीड से आ रहा था वही स्पीड से नीचे गई, ऊपर आ गई। अरे बोले क्या क्या झाले बाबा, है जिसको मैं सोच रहा था इसको मैं 3 महीने तो पंचकर्म करूँगा, कम से कम 10-12 गूगल खिलाऊँगा। हम कुछ वैद्य हमने ऐसे देखे थे कि वो को गूगल देते थे, मीन्स कोणताही गूगल त्याला द्या, ऐसा रहता था। तो वो पढ़ा था, वो देखा था, तो कोणताही गूगल जो अपन जे लागेल थे वो गूगल देने के बाद 3 महीने के बाद होगा। लेकिन यहाँ तो कुछ अंदर हो गया, ये तो सीखना है।
और सीखने के लिए सर से बात की तो सर ने कहा कि तेरा 400वां नंबर है, तो जा जा प्रैक्टिस कर ले, तो गवर्नमेंट कॉलेज से पेशेंट देखे होंगे, सीधा शुरू कर। डिप्रेशन में, अरे यार ये तो सीखना है, तो बाहर ही बैठता था, बाहर ही बैठता था, बाहर के ही पेशेंट देखता था, अंदर तो जाने को नहीं मिल रहा था। तो एक दिन ऐसा हो गया कि कुछ पेशेंट ने बाथरूम कर लिया और पेशेंट चला गया, छोटा बच्चा था, तो मैंने साफ कर लिया, वो सर ने देख लिया। और 15 दिन की मेहनत मेरी काम में आई कि मैं वहाँ बाहर बैठता था और एक स्टूडेंट, सर को पंक्चुअलिटी बहुत पसंद थी। 5 बजे सर आना है तो सर के पहले सब स्टूडेंट ने आना। अभी क्या होता है, 5 बजे सर आते, 7 बजे स्टूडेंट आते जब जाना होता है। तो सर को ये पसंद नहीं था क्योंकि शल्य में थे सर और उनको पिन पॉइंट सब चाहिए था। तो सर ने मुझे बुला लिया और मैं 2 साल सर के साथ था और सर का पूरा विद्याकर्म अग्निकर्म सीखने का मौका मिला, खुद को भाग्यवान समझता हूँ। और सर जाने के बाद सर की जो विद्या है आपको यथार्थ जैसे है वैसे मैं आज बताने वाला हूँ। नेक्स्ट स्पेस। वो बताते हैं ना कि च्यवनप्राश खाते समय लिखा हुआ होता है कि च्यवनप्राश खाएगा तो 100 हाथी का बल आएगा। किसी को आया है अभी तक? खाते में बताया है कि योजन सहस्त्र चल सकता है। वो क्या रहता है? आमिष रहता है। तो फर्स्ट लेकर, हाँ, तो स्पेस था, ठीक है, मैं नीचे जाता हूँ। तो जब हम च्यवनप्राश खाते हैं या कोई भी रसायन चिकित्सा लेते हैं तो हमें क्या लगता है कि वहाँ लिखा हुआ रहता है कि हम आयुर्वेद में इतना अच्छा करेंगे, ये करोगे तो हमें हाँ, थोड़ा डिस्टरबेंस के लिए माफ़ करिएगा। हाँ, अब जब हम च्यवनप्राश खाते हैं ना तब वहाँ पे ये लिखा हुआ रहता है, तो च्यवनप्राश खाएंगे तो 100 हाथी का बल आएगा, योजन सहस्त्र चलेंगे। तो ऐसा कभी होता नहीं, लेकिन वो आकर्षण बिंदु रहता है। तो पहले जो मैं बताया है, हमारी चिंचोड़ की ओपड़ी है, एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर सुबह 12 बजे बैठता है और रात के 12 बजे तक कम से कम 200 पेशेंट होते हैं, कंटिन्यूस पेशेंट रहते। नेक्स्ट घे बाजूचा, इकडचं पॉज कर, इकडचं पॉज कर। और ये दूसरी जो है देहू की ओपड़ी है, यहाँ पे कम से कम हर बुधवार को हम 250, 150, 100 के ऊपर पेशेंट 2 घंटे में निकालते हैं। इतना क्यों दिखा रहा है? क्योंकि आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर की ओपीडी ज़्यादा रहती है, ये पता होना चाहिए। क्यों रहती है वो मैंने अभी बताया। जो हम विद्याकर्म और अग्निकर्म चिकित्सा करते हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा रोल है इसमें। नेक्स्ट स्पेस दाब, दोनदा स्पेस 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 स्पेस, हाँ, परत दाब, परत दाब, बस। आयुर्वेद में मिसअंडरस्टैंडिंग है कुछ कि हम आयुर्वेद में दवाई देते हैं, हमारे ग्रँडपा को दवाई देते हैं तो नातवा लागून येतं असं बऱ्याच ठिकाणी सांगितलं जातं, तो ऐसा नहीं है। तो हम कोविड में भी देखा है कि हम जब आयुर्वेद की ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं तो बहुत सारा फास्ट रिजल्ट आता है, वही आज मैं बताने वाला हूँ। सेकंड ये बात है, आयुर्वेद अच्छा है, क्यों अच्छा है? मैं कर रहा हूँ इसलिए अच्छा है? नहीं, आयुर्वेद सब शास्त्रों को समावेश करता है, इसलिए आयुर्वेद अच्छा है। आयुर्वेद में ऐसा बताया नहीं है कि आपने यही ट्रीटमेंट करना है, आयुर्वेद में ऐसा बताया नहीं कि हम ही श्रेष्ठ है, ऐसा कभी बताया नहीं है। येने केने प्रकार है ना, आपको पेशेंट को रिजल्ट देना है, सब शास्त्र का वहाँ पे अनुभव, शास्त्र का पठन, ये सब आवश्यक है, ऐसा आयुर्वेद बताता है। इंस्टेंट ट्रीटमेंट आयुर्वेद में नहीं है ऐसा लगता है, वही हम बताने वाले हैं कि आयुर्वेद सिर्फ पुराने विकार पे काम में आता है। ऐसा नहीं है कि हमने आज देखा है कि अभी कोविड में सबसे ज़्यादा आयुर्वेद ने काम किया है। और जैसे सर बोल रहे हैं कि हमने क्लेम करना चाहिए था कि आयुष डिपार्टमेंट ने कि जो डेथ रेट है वो आयुर्वेदिक दवाई की वजह से ही कम हुआ है। आयुर्वेद सीखने के लिए बहुत टाइम लगता है, ऐसा लगता है। पहले हमारे ज़िंदगी के 5-6 साल चले जाते हैं सीखने में। हमारे
10वीं के 12वीं स्टूडेंट तो उनको शादी हो चुकी है और बच्चे भी होते हैं, हम पढ़ते ही रहते। लेकिन आयुर्वेद करने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, सीखने के लिए विद्याकर्म अग्निकर्म को तो सीखने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप आज से भी कर सकते हो, इतना है एक्यूरेसी करना है खाली। आयुर्वेद में ऑटिज्म, ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर, पक्षवात, हम कॉलेज में देखते थे कि आमवात का पेशेंट फर्स्ट ईयर में वही है, फाइनल ईयर में भी वही है, ठीक नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद में हम सब बीमारी पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो आज हमें देखना है। नेक्स्ट सेमिनार क्यों, अब मैं ये 2 हफ्ते का ही बताता हूँ कि पोद्दार में हम शालाक्य पे गए थे बताने के लिए विद्याकर्म कैसे काम करता है। परसों कर्नाटक में गए थे। इतना घूम क्यों रहे, क्योंकि विद्याकर्म और अग्निकर्म जैसी चिकित्सा गोप्टेश्वर बताते हैं कि ये विद्यार्थियों को पहले पता होनी चाहिए, क्योंकि ये आकर्षण का बिंदु जैसे है, लेकिन वो हमारे रिजल्ट का बिंदु है। जैसे रक्तमोक्षण बताई है कि हमारे अर्ध चिकित्सा पूर्ण चिकित्सा है, वैसे हमारे प्रैक्टिस में मैंने जब अभी बताया कि हम 100% 200 पेशेंट पर डे देख रहे हैं, वो सभी पेशेंट में विद्याकर्म करते हैं। पेशेंट कौन सा भी हो, पीसीओडी का हो, मैं अभी दोपहर को एग्जांपल दे रहा था, हमारे एक स्टूडेंट ने उसे रिजल्ट के बारे में बताया कि वो पेशेंट 4 महीने से उसको पीरियड्स नहीं आ रहे थे, इनफर्टिलिटी का पेशेंट था, उसने विद्या करा और घर पे जाने तक उसको पीरियड आ गए। तो मैंने इतने सारे पेशेंट देखे सर के पास कि सर विद्या करते थे, 6-6 महीने पीरियड नहीं, बाहर जाके बैठ और पैड लेके आ, तब तक पीरियड आते थे। तो इतना फास्ट ये काम करती है, ऐसे करती है ये पता ही नहीं है, लेकिन एक्यूरेसी से काम करना है। ये सब बीमारी पे काम करती है, हमें पता होना चाहिए। पेशेंट फ्रेंडली है, पेशेंट झगड़े करते हैं हमें विद्याकर्म करना है, अग्निकर्म करना है, इतना क्योंकि दर्द कम होना है। चीप है, मैं बताऊंगा कि कम से कम 70 पैसे की नीडल आती है, हम एक पेशेंट का विद्याकर्म करते हैं। अभी एक पेशेंट आया था, आपने कुछ लोगों ने देखा है कि सेरेब्रल पाल्सी का बच्चा था, कितना किसी के हाथ में नीडल थी, उससे हो गया था, तुरंत उसका हमने ट्रीटमेंट आज शुरू किया। मीन्स क्या है, ये बहुत चीप है, हम कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, फास्ट रिजल्ट है, प्रैक्टिस इंक्रीजिंग है। जैसे मैंने अभी कहा, हमारे स्टूडेंट जब प्रैक्टिस करते तो बताते हैं हाँ सर विजिट हो गई, 70 पेशेंट हो गए, ये अभी हम कभी सुनते नहीं थे। तो ये फास्ट प्रैक्टिस इंक्रीजिंग ट्रीटमेंट है, हर एक स्टूडेंट ने सीखनी चाहिए। लेस टाइम टू डू द प्रोसीजर करने के लिए बहुत कम समय लगता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये इतनी सीखनी चाहिए कि आप हमेशा बुलाओ हम आएंगे, लेकिन ऐसी चीज़ सीखनी चाहिए ये कि हम निसंदेह बता सकेंगे कि हम ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पोद्दार के सर ने मुझे एग्जांपल दिया था कि 2 दोस्त रहते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। तो 2 दोस्त क्या करते हैं कि 10वीं में रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, 11वीं होती है पढ़ाई करते हैं, 12वीं होती है पढ़ाई करती है। एक लगता है MBBS को, दूसरे के 1-2 मार्क से निकल जाता है, वो BMS को आ जाता है। तो BMS को आने के बाद वो फर्स्ट ईयर को पढ़ता है, प्रथम मासी कललम जायते हैं, और उसमें पास हो जाता है। दूसरा एनाटॉमी पढ़ता है, एकदम से ब्रेन के सब नर्व पाथवे पढ़ता है, स्पाइनल नर्व्स पढ़ता है, सब पढ़ता है। सेकंड ईयर को जाते हैं, हमारे सेकंड ईयर वाला गुड़ुची कटुका तिक्ता स्वादुपाका रसायनी, शतावरी कटुका तिक्ता स्वादुपाका रसायनी, वासा कटुका तिक्ता स्वादुपाका रसायनी, इसमें पास हो जाता है। सभी प्लान्स हरे ही दिखते हैं, लेकिन वो जो MBBS को गया है वो तुरंत एकदम से फार्मैक करता है, नहीं तो पास ही नहीं होता। आपको पता है पास ही नहीं होता, तो फार्मैक पढ़ता है, पैथोलॉजी पढ़ता है, सब पढ़ता है। दोनों भी इंटर्नशिप कंप्लीट करते हैं, पढ़ के जाते हैं। तो तब तक हमारा जो बंदा है वो एकदम कैथेटर डालना सीख जाता है, इमरजेंसी सीख जाता है, सब सीख जाता है। और जब दोनों एक ही जगह पे इंटर्नशिप को आते हैं तो MBBS वाला बोलता है मुझे तो नहीं आता, तू सीखा। इसकी छाती फूल जाती है, मैंने सिखाया उसको, तो ख़त्म ना बात। लेकिन उसको पता है उसने जो अभी तक पढ़ाई की है वो एकदम थरोली की है, ऐसा नहीं कि कहीं जॉब करके उन्होंने सिर्फ ट्रेनिंग ली है। तो आगे जाके क्या होता है, PG को लगता है, और आपको PG पता है कि MBBS वाले का PG 24 आवर्स भी निकल जाए तो वो पेशेंट नहीं कम होते, या उसका जो काम है कम नहीं होता। और हमारे PG क्या है, हमारे थीसिस वगैरह, आपको मैं इसमें कुछ नहीं जाऊँगा मैं, लेकिन वो क्या करता है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल डालता है और बोलता है कि अरे मेरे पास RMO की पोस्ट खाली है, तो आ जा, तो बहुत कैथेटर अच्छी तरह से करता है। तो हमारा बंदा जाता है और वहाँ पे प्रैक्टिस करता है। ये हमें बंद करना है, उल्टा चाहिए। हम प्रैक्टिस करेंगे, हम इनफर्टिलिटी के पेशेंट करेंगे, आप कोई भी पैथी कर लो, ऐसा नहीं है, लेकिन हम प्रैक्टिस करेंगे और बोलेंगे भाई तू सहायक के लिए आ जा, तेरा भी रिस्पेक्ट है, मेरा भी रिस्पेक्ट है। तो ये हम कर सकते हैं। ये कब से करना है, अभी से करना है। सेकेंड ईयर के बच्चे कौन करेगा,
हम नहीं तो करेंगे, दूसरा कौन करेगा, हमें ही करना है। तो इसके लिए सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत रहती है, वो विद्ध कर्म और अग्नि कर्म के हिसाब से हम देने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि सभी को लगता है पेन मैनेजमेंट के लिए आयुर्वेद में कुछ नहीं है, कुछ नहीं। जब हम प्रैक्टिस डालते हैं तो पेशेंट आता है, बोलता है सर मेरा गर्दन पेन हो रहा है, वो कम करो, मैं गूगल पंचकर्म बाद में करूँगा, सब करूँगा, लेकिन मुझे आज ड्यूटी को जाना है, तो वो कम करने के लिए काम आ जाएगा। नेक्स्ट, क्योंकि पेन में पेशेंट डिस्कम्फर्ट में रहता है, वो पोजीशन हमें कम करनी है कैसे भी। और वो कम करने के लिए हमें जो आयुर्वेद में शूल प्रशमन गन आया है, शूल प्रशमन गन इतना इफेक्टिव नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि पेशेंट को घुटना दुख रहा है, वो उसको लग गया है, आज उसको स्प्रेन आया है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते तो शूल प्रशमन गन खा और जा कल, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो उसका लिमिटेशन है और वो लिमिटेशन हमें पता है। लेकिन इसीलिए हमें विद्ध कर्म अग्नि कर्म काम में आता है। और आपको पता है पेन किलर की दवाई, पेन किलर जाने तो स्टीरॉइड्स मार्केट में इजीली लोग खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, और वो उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, इसमें जाने की ज़रूरत नहीं, ये सब हम अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, तो अवॉइड कहाँ से करना है? जब भी शूल प्रशमन की बात आती है तो विद्ध कर्म अग्नि कर्म आता है। तो मैं हमेशा एक बात 3 बार बोलता हूँ कि विद्ध कर्म अग्नि कर्म सिर्फ शूल प्रशमन पेन मैनेजमेंट ट्रीटमेंट नहीं है, ये डिसीज मैनेजमेंट ट्रीटमेंट भी है। जैसे रक्तमोक्षण जो चिकित्सा है वो अर्ध चिकित्सा या पूर्ण चिकित्सा बस्ती समान बताइए, वही विद्ध कर्म है, मैं आगे बताऊंगा। ये कहाँ दिया है ग्रंथ में? अथा तो शिरावैद विधि अध्यायम व्याख्यास्याम। और अग्निकर्म कहाँ दिया है? अथा तो अग्निकर्म विधि अध्यायम व्याख्यास्याम। सिंपल। नेक्स्ट, तो विद्ध कर्म सीधा मैं थेरोटिकल में नहीं जाने वाला हूँ ज़्यादा, सबको पता है कहाँ कहाँ दिया है। तो वेधन कर्म, वेधन कर्म मीन्स टू पंक्चर, कहाँ पंक्चर करना है, जहाँ जहाँ पे दिया है। तो विद्ध कर्म और अग्नि कर्म के बारे में मैं बताना चाहूँगा, पहली बार बताना चाहूँगा कि विद्ध कर्म हम जब करते हैं तो उसकी जगह स्थान निश्चित है। कहाँ पे दिया है? सुश्रुत शारीस्थान के 8वें अध्याय में दिया है। कहाँ दिया है? उसकी स्थान वो डिसीज का वर्णन करते समय दिया है। अग्निकर्म के बारे में वहाँ पे स्थान निश्चित नहीं है, अत्यग्र शूले दहित ऐसा वर्णन आया है। तो रक्तमोक्षण के अध्याय में मैं विद्ध कर्म का वर्णन क्यों ढूंढ रहा हूँ? ऐसा लगेगा क्योंकि रक्तमोक्षण तो बहुत हम 64 तोड़े तक निकालते हैं, एक प्रसूत निकालते हैं, उसमें वात पित्त दोष देखते हैं। तो विद्ध कर्म में तो ब्लड नहीं आएगा, वो आपको आगे दिखेगा। तो ये कन्फ्यूजन ना हो इसलिए वहीं पे दिया है कि तत्रम सूक्ष्म विद्धम अपि अव्यक्तम असृजम स्रवेत। डल्लन ने दिया है कि वहाँ पे सूक्ष्म विद्धम भी अगर करेंगे शस्त्र से तो अव्यक्त असृजम स्रवेत, तो रक्तम मोक्षण जैसा काम हो जाएगा। अगर त्वचा विकार है तो हम रक्तमोक्षण करते हैं, लेकिन नासा विकार है तो वहाँ दिया है नासा अग्रे विद्य, तो वहाँ पे रक्तमोक्षण करेंगे कैसे? जलो का अलाभो, तो वहाँ सूची वेदन दिया है। चरक में भी वात रक्त में आया है, पुनः पुनः सूची में वेदित। अर्श में भी आया है, पुनः पुनः अर्श पे वातज अर्श पे रक्त निकालने की वेदन कर्म करना है। तो ये छोटी छोटी बातें जो है पूरा मिला के जो है वो विद्ध कर्म चिकित्सा हम कहते हैं और उसका यूज़ करते हैं। डिसीज मैनेजमेंट के लिए है, पेन मैनेजमेंट के लिए भी है। तो विद्ध कर्म के लिए क्या यूज़ करते हैं? बहुत चीप ट्रीटमेंट मैंने कहा है कि वहाँ पे देख सकते हो आप, 26 नंबर की नीडल हम यूज़ करते हैं। ग्रंथ में दिया है आरा शस्त्र दिया है। आरा शस्त्र अगर देखेंगे तो पेशेंट भाग जाएंगे, हम प्रैक्टिकली वो यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट, तो ये विद्ध कर्म करते समय ग्रंथ में दिया है कि प्रमाण दिया है। प्रमाण कितना? जैसे कहा है कि मांसधरा कला 1 व्रीहि है उसके हिसाब से, या यहाँ पे अर्ध व्रीहि करना है, तो वो व्रीहि मीन्स जो है ये चावल है, बड़ा चावल बासमती चावल लेंगे तो ये 11 mm to 13 mm का है बैक। तो ये जो हम नीडल यूज़ करते हैं, यही नीडल सब जगह पे काम में आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और इसकी जो लेंथ है वो 11 से 12 mm की ही है। तो हमें अर्धव्रीहि, पूर्णव्रीहि या 1/4 व्रीहि, अंगुष्ठोत्तर प्रमाण उदर में दिया है। ये सब वेधन कर्म करने के लिए हमें एग्जैक्टली काम में आती है। तो ये व्रीहि प्रमाण है, हमें पता होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू डिसीजेस हर जगह पे अलग अलग बताया गया है। तो सिंपल एक नीडल हो गई हमारे विद्ध कर्म का इंस्ट्रूमेंट, सब लोग रख सकते हैं। 70 पैसे में आती है, 70 रुपये 100 नीडल आती है, तो 100 लोगों का आप 70 रुपये में काम कर सकते हो। अग्निकर्म चिकित्सा आपको पता है, शस्त्र से काम नहीं, काय चिकित्सा से काम नहीं हो रहा है, शस्त्र से करो, क्षार से करो, किसी से नहीं हो रहा है, तो अग्निकर्म बताया है। अग्निकर्म अपुनर्भव चिकित्सा है।
तो बताया है, अग्निकर्म किए, बाद में घुटना नहीं दुखेगा क्या? ऐसा होता है क्या? दुखता है। तो वो वहाँ पे भी कैसे करना है, कौन से पाथवे से करना है, ये हमें सोचना चाहिए। यहाँ पे हमें पता जो चीज़ें होनी चाहिए वो हमें एनाटॉमी से लेके कैसे कैसे मैं बताने वाला हूँ। अत्यग्रे शूलेदय, अब दूसरी बार बता रहा हूँ, विद्ध कर्म के लिए जगह फिक्स है। आप कहीं पे भी निडल लगाएंगे तो रिजल्ट नहीं आएगा, उसकी जगह फिक्स है। कहाँ पे लिखा है? सुश्रुत शारीस्थान 8वें अध्याय में दिया है। अग्निकर्म के लिए अत्यग्रे शूलेदय, पेशेंट बोल रहा है यहाँ पे यहाँ कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो। अगर पेशेंट बोल रहा है यहाँ पे दुख रहा है, वहाँ पे विद्ध कर्म नहीं करना है। कैसे कैसे करना है मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात है एक्यूरेसी। वो एक्यूरेसी सीखने के लिए 2 ही घंटे लगेंगे, 1 ही घंटा लगेगा, लेकिन वो सीखनी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, तो अग्निकर्म विद्ध कर्म के तो इंस्ट्रूमेंट हमने देख लिया। अग्निकर्म का अगर इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, सुवर्ण शलाका है, पंचधातु शलाका है, मृतिका शलाका, गुड़ है, हरिद्रा है, सब है। लेकिन शलाका इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? हमारा प्रधान यंत्र मीन हस्त, उसकी टेक्निक जरूरी है। मैं एग्जांपल देता हूँ, अपेंडिक्स की सर्जरी हम यूट्यूब पे देख के कर सकते हैं क्या? पता तो रहता है हमें सब, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि वो टेक्निक जरूरी है, योगाभ्यास जरूरी है। वही ही हमारा है अनुशस्त्र में जाता है, शल्य कर्म में जाता है, इसलिए हमें इसकी डेप्थ पता होनी चाहिए। हम बच्चे जब सीखने को आते हैं तो उनको देते हैं, निडल देते हैं और एक एप्पल देते हैं, बोलते हैं निडल से एप्पल की सिर्फ छाल निकाल के दिखाओ। बहुत हार्ड है, 2-2 3-3 घंटे जाते हैं, 2-2 आवर्स जाते हैं। तो वो हमारे हस्त को आने वाला कर्म जो है वो बेस्ट यंत्र बनाना, यही हमें सीखना है। तो कोई भी शलाका हम यूज़ कर सकते हैं। ग्रंथ में दिया है सुवर्ण आदि शलाका, सुवर्ण रोप सब शलाका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन गोगटे सर जो नेक्स्ट जो शलाका यूज़ करते थे स्पेदा, वो 14 कैरेट की सुवर्ण शलाका। तो प्ले कर, ये जो सुवर्ण शलाका है वो सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, गोगटे सर यही यूज़ करते थे। तो इसका जो डायमेंशन है वो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है। 14 कैरेट था, गोल्ड का है, 18 कैरेट भी यूज़ कर सकते हैं। 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2 mm थिक, और एंड जो है उसका 4 mm। नेक्स्ट स्पेस पर, हाँ, ये जो सुवर्ण शलाका है इसका जो एंड है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। वो 4 mm का ही होना काफ़ी इम्पॉर्टंट आहे, क्योंकि सर चेक करते थे, अरे तुझी 4.5 शलाका झाली, परत बदलू नये, अरे तुझी 3.8 झाली। तो याचं महत्व, इसका जो इम्पोर्टेंस है मैं अग्निकर्म के समय बताऊंगा ये, लेकिन एक ध्यान रखना वो बहुत एग्जैक्टली बिंदु शलाका जैसी होनी चाहिए। इसका इम्पोर्टेंस अग्निकर्म में एक्सपीरियंस में कैसे कैसे आता है मैं बताऊँगा। नेक्स्ट, गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं, मूर्तिका शलाका भी आई है, तो उनका यूज़ कहाँ कहाँ करना है ये बहुत इजीली अवेलेबल है। एक बार मूर्तिका शलाका हम घर पे बना सकते हैं, हरिद्रा तो हमारे पास रहती है, तो इनका हमारे अग्निकर्म में कैसे यूज़ करना है ग्रंथ में आप पढ़ोगे तो दिया है। पिपलियाचा सुकृत गोदंत शर शलाका, त्वगता नाम, इतर लोहा मांसगता नाम, तैलगुड़ स्नेहा संधि अस्थिगता नाम, ऐसी बहुत बहुत जगह है। नेक्स्ट, तो ये शलाका हम कॉलेज में भी देखते हैं, लोह शलाका है जो कॉर में यूज़ की जाती है, इसके बारे में भी डिटेल बताऊँगा। नेक्स्ट, तो डूज एंड डोंट्स सबसे इम्पोर्टेंट, ये रक्तमोक्षण के लिए आया है। तो क्या आया है? अगर बच्चों में और प्रेग्नेंट में नहीं करना है, क्योंकि उनके जो रक्तमोक्षण सहन नहीं कर सकते, वात प्रकोप हो जाए और उनको बाधा हो जाएगी, इसलिए नहीं कर सकते। लेकिन बच्चों में भी विद्ध कर्म अग्निकर्म हम करते हैं, वैसी कंडीशन निर्माण करके। दूसरा जो है मर्म पे विद्ध कर्म अग्निकर्म नहीं करना है, क्योंकि मारयन्ति मर्माणी यत्र पीड़िते स्पंदते रूप तत् मर्म ऐसा कहा है। लेकिन फिर भी कई जगह पे मर्म चिकित्सा की जाती है, मर्म पे आघात नहीं की जाता, तो मर्म पे हम अग्निकर्म करना यूजुअली हम छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं। तो और वर्षा अभ्र निशागम है, तो ऐसी जगह पे वर्षा है या अभ्र है या दुर्दिन है तो हम रक्तमोक्षण नहीं करते, लेकिन विद्ध कर्म हम करते हैं। विद्ध कर्म करने के लिए थोड़ा सा स्वेदन दिया तो हमारा काम हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है, पता नहीं है तो मत करना, सिंपल है। क्योंकि हमारे यहाँ 3 प्रकृति है, वात पित्त कफ प्रकृति। कफ प्रकृति का शांत रहता है, पूरा एब्जॉर्ब करता है, सीखता है, बाद में करता है। पित्त प्रकृति का दिमाग लगाते हैं, अरे ऐसा ऐसा है, मैं ये डिसीज में करूँगा। वात प्रकृतीचा हा पेशंट पोरगा स्टूडेंट कसा असतो, आज करतो उद्या शिकतो मी, तो ऐसा है। तो इन्होंने क्या करना है कि हमारा जो मन का वात है वो चंचल थोड़ा सा बाजू में रखना है। ऐसे हम नांदेड़ में सिखा रहे थे, एक वात प्रकृति का स्टूडेंट आ गया, सर हे आजच करतो म्हणलं सायटिकला केला, पेशंटचा पायच वर जात नाही ना,
सायटिकलाच केला, सायटिकला करायचंच नाही आहे, सायटिक करना ही नहीं है, उसके ऊपर करना है, एग्जैक्टली मर्म के ऊपर करना है, इधर उधर करना है, कभी भी मर्म पे दिया नहीं है, तो फिर से जाके अग्निकर्म करना पड़ेगा। सिर्फ वात प्रकृति का मन है तो उसको कफ बनाओ थोड़ा सा, तो हमें काम में आ जाएगा। डोंट यूज इफ़ यू डोंट नो, लेकिन ऐसा नहीं है यूज़ नहीं करना है, जानकारी प्राप्त करके ही करना है। नेक्स्ट, नहीं तो क्या होता है, परसों चाणक्य तंत्र का लेक्चर देते समय हमने बताया कि डायबिटिक रेटिनाइटिस पेशेंट है, यहाँ पे भ्रू मध्य, भ्रूपुच्छा, अपांग, अब उपनासिका पे हम विद्यकर्म करते हैं, डायबिटिक के पेशेंट रेटिना ठीक होने लगता है। हमने कम से कम 10-15 वहाँ पे एग्जाम्पल दे दिए। तो कल से ड्रिल लेके करेंगे, और किसी पेशेंट को लग गया है और रेटिना डिटैचमेंट है, तो क्षिप्र विद्यकर्म कर लिया, और हाँ पुणे के डॉक्टर ने बताया अब ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमें पता होना चाहिए आरडी क्या है, रेटिनाइटिस क्या है, सब पता होना चाहिए। सब पता है आपको, ऐसा हम कंसिडर करके ही ये बताने वाले हैं कि ये कैसे कैसे विद्यकर्म करना है। अब पेशेंट आ गया, सर्वाइकल पेन है, अपेंडिसाइटिस है, माइग्रेन है, हम ऐसा नहीं बोल सकते तो अभी बारिश गिर रही है तो कल आ, अभी रात है तो कल आ, ऐसा नहीं है। इमरजेंसी पेन है, हमें तुरंत करना है। वी मस्ट ट्रीट दिस पेशेंट, क्योंकि पेन इंस्टेंटली कम होना है, नहीं तो दूसरी जगह पे जाने वाला है पेशेंट। तो ये कंडीशन में भी एग्जैक्टली कहाँ पे करना है विद्यकर्म, मैं हम बताने वाला हूँ। नेक्स्ट, कहाँ पे आया है विद्यकर्म अग्निकर्म, ऐसा लगेगा एक्यूपंक्चर है, और पेशेंट बोलते हैं सर एक्यूपंक्चर करो, एक्यूपंक्चर करो, तो एक्यूपंक्चर अलग है। हमारे विद्यकर्म में नीडल हॉलो रहती है, विद्यकर्म में रक्तमोक्षण के जो सिद्धांत है, दोष धातु मल सब आता है। एक्यूपंक्चर में अलग ट्रीटमेंट है, दोनों अपने अपने जगह पे श्रेष्ठ है। इन और यांग ये जो तत्व है वही यूज़ किया जाता है, शीत और उष्ण तत्व, लेकिन दोनों भी चिकित्सा अपने अपने जगह पे श्रेष्ठ है। लेकिन विद्यकर्म चिकित्सा बहुत कम लोगों को पता है कि इतनी अच्छी तरह से काम करती है, और हमारा बहुत पुराना है, 3000 साल से हमारे यहाँ पे रेफरेंसेस है, तो हमारी चिकित्सा हम बोलेंगे कि काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट, बताने के लिए हमें काम में आता है कि ब्लड वेसल डायलेशन होता है अग्निकर्म से, या पेरिफेरल टैक्टाइल रिसेप्टर से, उनके जो लार्ज सेंसरी फाइबर से उनका स्टिमुलेशन हो जाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे हम हमारे पास रीज़न हम बता सकते हैं। जैसे झंडू बम लगाएगा कोई, कोई सेक लेगा, तो हमारे लिए ठीक है। लेकिन नेक्स्ट, हमें समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि विद्यकर्म काम कैसे करता है। तत्रम या सूक्ष्म शस्त्र विद्ध अव्यक्तम असृजम स्त्रवेद, सूक्ष्म शस्त्र से वेदन हम करेंगे तो अव्यक्तम असृजम स्त्रवेद, उससे क्या होगा, स्नेहादि भी क्रिया योग ही न तथा लेपन ही अपनी यान्ति अशु व्याध शांति सम्यक सिरावेदा। क्यों, धमन से विशुद्धंती दुष्ट रक्तत्वाच, धमनी का आशय का शोधन होगा, यही यहाँ पे काम होगा। रक्त प्रवाह शोधन होगा, जैसे रक्तमोक्षण में दिया है, वो हर एक डिसीज में अलग अलग तरह से होगा, मैं बताऊंगा। नेक्स्ट, क्या चाहिए हमें, सबसे इम्पोर्टेंट एनाटॉमी एंड शरीर रचना। शरीर रचना और एनाटॉमी ये बहुत सिमिलर लगता है ना, तो मैंने 2 वर्ड क्यों डाले। किसी ने वाग्भट पढ़ा होगा, सूत्रस्थान में दिया है, विसूचिका व्याधि में पार्श्वनी पे दाह कर्म करना है। अब पार्श्वनी तो नीचे है, विसूचिका में ऊपर हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है, लूज मोशंस हो रहे हैं, और सूचिवत वेदना है, बाद में मर रहा है पेशेंट। ऐसे में आयुर्वेद ने कहा है इधर करना है। इमरजेंसी ट्रीटमेंट क्या बोले कि अरे उसको सलाइन लगाओ, वेन सेक्शन करो, उसको फ्लूइड दे दो, उसको बचाओ। आयुर्वेद कह रहा है कि नीचे अग्निकर्म करो, ऐसा थोड़ी चलेगा, तो मरने वाला है, मरते मरते समय चटका दे के थोड़ी मारना है, तो नहीं। तो पार्श्वनी मॉडर्न के हिसाब से, हम साइंस के हिसाब से देखेंगे वहाँ पे बोन है, लेकिन आयुर्वेद के हिसाब से अस्थि मर्म है। अस्थि धरा कला, पुरुष धरा कला, वहाँ पे अग्निकर्म करेंगे। पुरुष धरा कला सा एव पक्वाशय, वहाँ पे सिकुड़ जाएगी, फ्लूइड लॉस रुक जाएगा, पहले मरना बंद होगा, बाद में करते बैठो जो मंडप या विलेपी देना है देना, ये हमारे आयुर्वेद में कहा है। तो शरीर रचना भी हमें पता होनी चाहिए, एनाटॉमी भी पता होनी चाहिए, मर्म ज्ञान होना चाहिए, सबको पता रहता है कहाँ कहाँ कौन से मर्म है, कौन सा सिरा मर्म है, कौन सा क्या क्या पता होना चाहिए, सरफेस एनाटॉमी पता होनी चाहिए, सिरावेद अग्निकर्माध्याय हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं, ये पता होनी ही चाहिए। आपको पता है, नहीं पता है तो आप पता करके विद्याकर्म अग्निकर्म कर सकते हो, प्ले करो। नेक्स्ट, तो सरफेस एनाटॉमी, अभी एक मोटा पेशेंट है, पेशेंट को गुरुधरसी है। अब गुरुधरसी और साइटिका एक है क्या, नहीं, गुरुधवत चलेगी गुरुधरसी, स्पीक पूर्वाकटी पृष्ठभूमि जानो जंगम पदम तो क्रमाता, ऐसा वेदना जहाँ जहाँ पे है वहाँ गुरुधरसी कहेंगे। तो साइटिका तो पीछे से निकल रही है, तो दोनों कैसे है, गुरुधरसी में दिया है जानो से ऊपर या 2 चतुरंगुली, तो साइटिका कैसे ठीक करोगे। तो उसके लिए हमें एनाटॉमी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि
मोटे पेशेंट में हम तो समझ में नहीं आता कहाँ कहाँ है, इसलिए सरफेस एनाटॉमी हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका यूज़ काफ़ी अच्छा हमें प्रैक्टिस में आता है। तो कहाँ कहाँ क्या क्या है ये हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए। नेक्स्ट थेरोटिकल हो गई, मैंने स्पीड में लिया है लेकिन क्योंकि थेरोटिकल में जाना नहीं, सब बुक्स में मिल जाएगा, सब बुक्स में मिल जाएगा। सबसे पहला विद्ध कर्म देखेंगे क्षिप्रमर्म। अब क्षिप्रमर्म कहाँ पे है? क्षिप्रमर्म कहाँ है? अंगुष्ठ अंगुलयों मध्य क्षिप्रम नाम तत्र विद्धस्य आक्षेपकनम मरणम च। यहाँ पे अगर वेदन हो गया तो आक्षेपक आ जाएगा और पेशेंट मर जाएगा, रुग्ण आदमी मर जाएगा। तो वहाँ पे वेदन करना ही नहीं है। कहाँ पे करना है? क्षिप्रमर्म उपरिष्ट द्वय अंगुली व्रीहिमुखेन, क्षिप्रमर्म के ऊपर 2 अंगुली वेदन कर्म करना है। नेक्स्ट लेकर अब गोगटे सर विद्ध करते समय, अब विद्ध करते समय नीडल यूज की है और 2 सेकंड में वहाँ पे प्रिक हो रही है। पेशेंट है डायबिटिक पेशेंट है और क्षिप्रमर्म से ऊपर स्टार्ट। क्षिप्रमर्म कहाँ कहाँ है? 4 है क्षिप्रमर्म, अंगुष्ठ अंगुलों मध्य, उसके ऊपर 2 अंगुली वहाँ पे वेदन कर्म हो रहा है। ब्लड लॉस कितना है? 1 ड्रॉप है। तो ये विद्ध कर्म कहाँ कहाँ पे काम में आता है? बहुत झालं तर परत लेकर क्षिप्रमर्म का विद्ध कर्म कहाँ कहाँ पे काम में आता है? पाद दाह, पाद हर्ष, पाद सुक्ति, संसर, व्यास, व्यध, स्वाप, साद, रूप, तोद, भेदनम, संगांग भंग संकोच, वर्ष हर्ष तर्शनम, कंप पारुष शोषर विशोष स्पंदन वेष्टनम। जो आघात से आया है पेशेंट को, वहाँ पे टिंगलिंग सेंसेशन है, पेन है, स्टिफनेस है, आघात लगने से फ्रैक्चर होने से उसको शोथ आया है, विसर्प है। अब विसर्प कहाँ पे है? यहाँ पे आएगा, हर्पिस यहाँ पे आएगा। ट्रीटमेंट हो गई लेकिन पेशेंट को ठीक लगता ही नहीं, साल साल बाद पेशेंट आता है कि यहाँ पे प्रिकिंग जैसा सेंसेशन हो रहा है, वो वात रक्त है। इसलिए विसर्प को भी सुश्रुत संहिता में क्षिप्र पे डाला है। अब ये पेशेंट डायबिटिक था, उसको डायबिटिक बर्निंग थे, न्यूराइटिस है, पेशेंट बोलते हैं कि सर हम चप्पल समझ नहीं सकते कब निकल जा रही है, वुंड हो रहे हैं, गैंग्रीन हो रहा है। कौन सा भी पेशेंट पैर का व्याधि रहेगा तो क्षिप्रमर्म से उपरिष्ट 2 अंगुली, टाइम लगेगा 2 सेकंड, लेकिन हम सारी ट्रीटमेंट करने के साथ इनको अगर ऐड करेंगे ये ट्रीटमेंट को, पेशेंट को इंस्टेंटली निडल निकालने तक रिजल्ट मिलता है। और कितने दिन करना है? कुर्यात यावत अतंद्रितः, मीन्स वो भी थकना नहीं चाहिए, आप भी थकना नहीं चाहिए। मैं पूरा बाद में बताने वाला हूँ। गुरुद्रसी विश्वाची, तो गुरुद्रसी मीन्स क्या है? स्पीक पूर्वाकटी पृष्ठवरुण जानो जंघम पदम क्रमात्। ऐसे ही हाथ को हो रहा है तो इसको विश्वाची बोलेंगे। तो ये दोनों में नी जॉइंट के ऊपर नीचे 4 अंगुली, जानुसंधि ऊपर अधोवा चतुर अंगुली, नीचे और ऊपर पार्श्वतः लैटरली विद्ध कर्म करना है। किसके अंगुली? पेशेंट के अंगुली। नेक्स्ट लेकर ये विश्वाची का है, देख सकते हो 98 ईयर्स का हाथ है, 90 के प्लस का, और वहाँ पे वेदन हो रहा है, 2 सेकंड में वेदन हो रहा है। सिंपल टेनिस एल्बो आ गया इसमें। विश्वाची मीन्स क्या है? हाथ। गुरुद्रसी मीन्स क्या है? स्पीक कटी पुष्ट उरु जानो जंगम पदम क्रम, पीछे से आगे जा रहा है, कैसे भी पेशेंट की हिस्ट्री रहने दो, ऐसा जा रहा है उसको गुरुद्रसी बोलेंगे। गुरुद्वत चलती थी गुरुद्रसी, सेम लक्षण हाथ को है तो विश्वाची। वहाँ पे ऊपर नीचे 4 अंगुली वेदन कर्म करना है। नेक्स्ट प्ले कर। अब नीचे के 2 पॉइंट स्लीपत के बाद में बताऊंगा मैं। अब पेशेंट मोटे हैं तो वहाँ पे हमें डेप्थ इंपॉर्टेंट है बहुत सारी। तो डेप्थ अगर मोटा पेशेंट है उसको 24 नंबर की नीडल सर यूज़ करते थे। तो गुरुद्रसी के पेशेंट को चतुर अंगुली ऊपर और अधो विद्ध कर्म करना है, तुरंत पेशेंट को रिजल्ट आता है। लेकिन पेशेंट है सायाटिका का, उसको दुख रहा है ऐसे, तो पेशेंट को नीचे हम विद्ध कर्म कर रहे हैं, ऊपर की सायाटिका कैसे ठीक होगी ये ध्यान में रखना है। फिर से मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर भी दूंगा। तो ये विद्ध कर्म हमारा इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट के लिए काम करता है। मैं बताऊंगा हमारे स्टूडेंट जाते हैं कैंप में विद्ध कर्म करते हैं तो साइटिका के ही पेशेंट शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये ऐसा विद्ध कर्म है जो हमारी प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए बहुत काम में आता है। नेक्स्ट अब विश्वची प्रभुतेषु पाददांतेषु यथायुक्तम सिरम विद्वा वात व्याधिवत उपचारित। अब स्कंधशूल है लेकर, अब ये जो स्कंधशूल है, कौन सा भी विद्ध कर्म अग्निकर्म करने के पहले हमें कंसेंट लेना है, क्योंकि शल्य कर्म है। हर एक पेशेंट को बताना है हम विद्ध कर्म अग्निकर्म करने वाले हैं। तो ये वीडियो इसलिए डाला है कि सर का 90 ईयर्स का हाथ है, लेकिन फिर भी बताते समय अगर हम पता नहीं तो झटका लगेगा।
स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर विद्याकर्म अग्निकर्म गलत हो गया तो क्या होगा, सिर्फ एक ही रिजल्ट नहीं आएंगे, बाकी कुछ नहीं। तो अब ये तीनों थोड़ा रिवाइज करते हैं। क्षिप्र किया, जानुष्य अधोपरि चतुरंगली किया, और विश्वचिका किया, और स्कंदशूल का यहाँ पे किया। अब मैं बताऊंगा, मुझे यहाँ मार लगा है तो मैं विद्ध कहाँ करूँगा? यही करूँगा? नहीं, यहाँ दुख रहा है, मुझे मार नहीं लगा, मैं पूछ रहा हूँ यहाँ पे दुख रहा है तो कहाँ विद्ध कर्म करूँगा? यहाँ पे करूँगा, यहाँ पे करूँगा, यहाँ पे कहीं करूँगा? ऐसा पहले डिसाइड नहीं करना है, पूछना है क्यों दुख रहा है। अगर उसने कहा मैं कुछ उठा रहा था लग गया, तो क्या होगा? लगने से रक्त दुष्टि होगी, वात दुष्टि होगी, वात रक्त हो गया। वात रक्त में कहाँ कहते हैं? क्षिप्र मर्म से उपरिष्टत्वांग। अगर किसी ने कहा सर मैंने ऐसा थोड़ा सा पीछे से आ रहा है, यहाँ दुख रहा है, तो क्षिप्र का करेंगे? नहीं, कहाँ करेंगे? विश्वचिका 4 अंगुली ऊपर नीचे करेंगे। लेकिन उसमें भी पीछे से आ रहा है भाई, लेकिन क्यों आ रहा है? सर मैंने कुछ उठाया था, कुछ लग गया था, तो क्या हो गया? वात रक्त हो गया। तो फिर ये करके ही हमें करना है। सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ, रेटिनाइटिस में या हमारे चतुर्थ पटलगत में रिफ्रैक्शन में मैंने विद्ध कर्म बताया था हड़प सर के ईएनटी डिपार्टमेंट को, तो उन्होंने किया, रिजल्ट नहीं आया। उन्होंने आरओटीपी में मुझे पूछा, हमने किया रिजल्ट नहीं आया, आप कर रहे हो रिजल्ट आ रहा है, गलत थोड़ी बता रहे हो। मैंने कहा पेशेंट को पूछो क्या हुआ है। उन्होंने कहा एक्सीडेंट हुआ, तब उसके 2-3 महीने के बाद हमें ऐसा शुरू हो गया। मैंने कहा एक्सीडेंट है, मार लगा है, वात रक्त है, रक्त दुष्टि है, वायु दुष्टि है, पहले वात रक्त के 4 क्षिप्र करो, बाद में आंखों के पीछे जाओ, तो ही रिजल्ट आ गया। 3 दिन में रिजल्ट आना शुरू हो गया। तो हमें संप्राप्ति ऐसी पकड़नी पड़ती है विद्ध कर्म अग्निकर्म करते समय। नेक्स्ट सिंपल लेकर अब सीधा टंग विकार की तरफ जाएंगे। जिह्वा मूले जिह्वा रोगे विद्धेत। अब ये डमी पेशेंट है, डीप लिंगुअल वेन जो हमारी है उसके जस्ट 2 mm हम मीडियली करते हैं। ध्यान में रखना, मीडियली करना है, लैटरली नहीं करना है। जिह्वा रोगे जिह्वा मूले विद्येत। हमारा ग्रंथ ज्यादा बातें करता ही नहीं। क्या बोला है? जिह्वा मूले जिह्वा रोगे विद्येत। जिह्वा रोगे कौन से? सब मुखपाक है, जिह्वा रोगे आ गया। बच्चे को बात नहीं करनी आ रही है, क को त बोल रहा है, र को ल बोल रहा है, जिह्वा अस्पष्ट है, जिह्वा मूले विद्येत। टंग टाय है, बात नहीं कर पा रहे, जिह्वा मूले विद्येत। पूरा हमारी जड़त्व हो गया है, टाइफाइड हो गया है, टेस्ट नहीं आ रहा है, जिह्वा मूले विद्येत। कोविड में हमने पीपी किट लेके डाल के पेशेंट को विद्ध करने गए, हमारे सब स्टूडेंट ने किए, क्योंकि वहाँ पे टेंशन इतना था कि नमक की टेस्ट नहीं लग रही सर, मर जाता मैं अभी, ऐसा हो रहा था। तो ये जीवामूल विद्ध कर्म तुरंत देता है। तो रिजल्ट कैसे देता है? धमनश्च विशुद्धंती, जो मैंने पहले बताया, सूक्ष्म विद्धम अपि अव्यक्तम असृजम स्तरवे। रक्त मोक्षण जैसा काम होगा और इंस्टेंटली वहाँ पे काम होगा। नेक्स्ट पेशेंट था 17 के पहला जो व्याख्यान था, दूसरा, तो वहाँ पे जैसे आप बैठे हो, वहाँ पे एक सर ने बैठ के घर पे जाके किया, और घर पे जाने के बाद वहाँ पे मुझे फ़ोन किया, काय सर विद्ध कर्म केलं मी, तुमच्या व्हिडिओत रक्त नव्हतं, माझ्या पेशंटला रक्त आलं, काय करू मी आता? सिंपल है, दृष्टि के हिसाब से वहाँ पे ब्लड लॉस होगा। सिंपल उन्होंने वीडियो भेजा था, लेकिन रिजल्ट इतना फैंटेस्टिक था। टाइफाइड की ट्रीटमेंट ले रहा था, टेस्ट कुछ नहीं आ रहा था, विद्ध कर्म किया। घर पे जाके पेशेंट ने वो सर को फ़ोन किया कि सर मैंने जो सुबह उपमा खाया था वो शीरा था, उपमा नहीं था। तो वो टेस्ट आना इतना इंस्टेंटली आता है, करके देखना है, इंस्टेंटली रिजल्ट आता है। स्टोमाटाइटिस मुखपाक है तो इंस्टेंटली आता है। जो स्टैमरिंग है, जिह्वा रोग है, डर जाते हैं, ओरल है, डर चले ऐसा हो रहा है, स्टैमरिंग हो रही है, उस पर इलाज ही नहीं है किसी के। वो बोलते हैं कि काउंसलिंग करो, ये करो, वो करो, ओटी करो, स्पीच थेरेपी करो, लेकिन स्टैमरिंग है, जब डर आता है तब घबराता है, जिह्वा विकार है, मिनमिन आया है, तो भी जिह्वा मूले विद्येत। इतना सरल है। पैरालिसिस हो गया है, स्पष्टत्व नहीं आ रहा है, जिह्वा जड़त्व आ रहा है, जिह्वा मूले विद्येत। इतने अच्छे तरह से काम होता है। मैंने कहा है शरीर रचना और एनाटॉमी को एक साथ नहीं लाना है कभी। नेक्स्ट, गंध अग्रहणे नासा रोगे नासा अग्रे विद्येत। एक ही लाइन दी है, टेंशन ही लेने ना है। गंध अग्रहणे नासा रोगे, नासा रोग कौन से? सब। नेक्स्ट, वहाँ पे क्या है? एक्सटर्नल नेजल नर्व है, लैटरल नेजल नर्व एंड आर्टरी है। नासा रोग कौन से आते हैं? बचपन से शुरू करेंगे बुढ़ापे तक। डीएनएस आता है, पॉलिप आता है,
नासा अगंध आता है, नासा अर्श भी आ गया, उसमें राइनाइटिस आ गया, नासा रोगे, नासा अगंधे, नासा अग्रे विद्ये। सिंपल है। कितना विद्या कर्म करना है? अर्धव्री वेदन कर्म करना है। नेक्स्ट, पेशेंट था, मैं सर के यहाँ जाता था तो कैमरा लेके बैठता था, मुझे सर कैमरा मारा और वेटर बोलते थे क्योंकि कोट डाल के जाता था। तो ये पेशेंट को नासा अगंध था, कुछ सुना गंध ज्ञान नहीं था, एनोस्मिया था। तो पेशेंट को विद्या कर्म किया, तो आपने देखा होगा वहाँ पे विद्या करने के पहले जो स्पिरिट लगाया था स्टेरिलाइजेशन के लिए, उसका स्मेल विद्या के बाद आना शुरू हो गया। दूसरे दिन पेशेंट ने कहा कि बाजू वाली क्या खाने को बना रही है, मैं बीबी को बता रहा हूँ। तो नासा अगंध का इतना बेस्ट रिजल्ट आता है। निडल लेना है, किसी को भी कहीं भी रहे, इतना ईजी, इतना सिंपल है। एक ही नाक है, 4 क्षिप्र जैसा कुछ नहीं है। पकड़ना है, वेदन कर्म करना है, हमें नासा अगंध में बहुत जल्दी रिजल्ट आता है। तो बच्चों के जो रहते नासा अवरोध होने की वजह से, डीएनएस होने की वजह से मुखे में श्वास करते हैं बच्चे, और उनकी हाइट नहीं बढ़ती है, और वेट गेन नहीं होता है, भूख नहीं लगती है, तो हम बाकी ट्रीटमेंट करते भूल जाते हैं नासा ही शीर्षोद्वारम और प्राणव स्रोत का स्थान है। नासा अंबर पीयूष लेता है, तो वहीं पे अवरोध होगा तो बहुत सारी बीमारी आती है। तो वहाँ पे हम विद्या करेंगे तो पेशेंट को रिजल्ट बहुत जल्दी आता है और पेशेंट का काम हो जाता है। पॉज कर। तो हम नाक से क्या करते हैं? ये इंद्रिय है हमारा। आँख क्या है? इंद्रिय है हमारा। और आँखों का कर्म क्या है? देखना। कैसे देखती है? हमें पता है कि सनलाइट आती है, आँखों में जाती है और ऑप्टिक नर्व से कैरी हो जाता है, ब्रेन के जो पार्ट है वहाँ पे जाता है। ये एलोपैथी का हमें साइंस का पता है। आयुर्वेद क्या बताता है? इंद्रिय है नासा, उसका कर्म है कि गंध तन्मात्रा लेना। आँख इंद्रिय है, उसका कर्म है कि रूप तन्मात्रा लेना। बहुत डेप्थ में बात कर रहा हूँ अभी, जिसको समझ में आ जाए उसको काफ़ी अच्छा लगेगा। कर्ण हमारा इंद्रिय है, वो तन्मात्रा ग्रहण करेगा। तो ये कहाँ जाएगी? ऑडिटरी नर्व से जाएगी? ग्लासोफेरेंजियल से जाएगी? नहीं। ख चतुष्टय संगमे, एक सारे स्रोतों का संगम कहाँ पे? श्रृंगाटक मर्म है। श्रृंगाटक मर्म के यहाँ ये सभी तन्मात्राओं का वहन किया जाता है। वहाँ से शंख मर्म के यहाँ जाएगा। और समझता किसको है? मुझे समझता है, अपने को समझता है, ब्रेन को नहीं समझता, मुझे समझता है, मेरे मन को समझता है। मेरे मन का स्थान कहाँ है? मेरे मन का स्थान हृदय बताया है और तालु और शीर के अंतर बताया है, तो वो है आज्ञा चक्र। तो इसको समझता है, तो हमारा वहन ऐसा है। तो ये वहन हम ध्यान में रखेंगे तो हमें जो पेशेंट का दृष्टि गया है बच्चों की, या जिसका बुढ़ापे में कर्ण का सुनना कम हो गया है, डिफनेस आ गया है, तो ऐसा हम विचार करके हम ट्रीटमेंट करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से रिजल्ट आता है। जैसे कि पॉन्ड्स पाउडर चेहरे को लगाते हैं सब, चेहरा अच्छा दिखे इसलिए, लेकिन वर्ण कर्म किसका है? वाक प्रवृत्ति प्रयत्न ऊर्जा बल वर्ण स्मृति किया, उदान वायु का कर्म है। यानी उदानम उरस्थानम उदानस्य नासा नाभिकलाश्चर्य। फिर पॉइंट्स यहाँ पे लगाना चाहिए, फेयर एंड लवली यहाँ पे नहीं। तो बस में यहाँ लगाते हैं। तो हमारे स्थानों के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए। आयुर्वेद का हम ये विजन कभी सोचना शुरू करेंगे तो हमें ज़्यादा रिजल्ट लगाते हैं, लेकिन नहीं तो हमारी जो क्रीम लगाते हैं वैसे शैडो दिखती है ना, वही हमारे दिमाग में बैठ जाता है। तो ये हमारे कंसेप्ट जो है ना, सिंपल कंसेप्ट है, लेकिन वो क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, अब जब नासा अर्श रहता है तो मैंने अभी बताया नासा रोगे नासा अग्रे विद्धेत। अब नासा अर्श है, वहाँ पे पॉलिप है, एक विद्ध कर्म से जा नहीं रहा है, 2 से नहीं जा रहा है, 3 से नहीं जा रहा है, तो वही बताया है भाई ये कफवातज अवरोध है, वहाँ पे रक्त मोक्ष नहीं, आपको अग्नि कर्म करना है। तो भल्ला तक वैद्य आपको पता है हमारे कौन है? भल्ला तक वैद्य थे, कौन थे? यगो जोशी सर, उनको भल्ला तक वैद्य कहा जाता था। तो वो यूज़ करते थे अग्निकर्म लेकर। तो अब ये जो भल्ला तक है, ये भल्ला तक को अग्निकर्म के लिए यूज़ किया जाता है नेजल पॉलिप पे। इतना अच्छा यूज़ किया जाता है। भल्ला तक है, भल्ला तक को प्रेस करके निकालेंगे, वहाँ पे निकल जाएगा, या नहीं निकल रहा है तो गर्म करके गर्म सुई निकाल के हमें निकलेगा वहाँ पे ब्लड। और नेक्स्ट कर, भल्ला तक तेल निकलेगा, अधपातन विधि से हम निकालते हैं। नेक्स्ट, हाँ, और पॉलिप पे सीधा हम लगाते हैं।
तो भल्ला तक तो करंजियो है, भल्ला तक तो पॉइजन है, भल्ला तक तो उत्तर हाताला फोड़ आते हैं, विस्फोट आते हैं, तो नाक के अंदर कैसे लगाना है ध्यान में रखना है। भल्ला तक बाहर विस्फोट करता है, म्यूकोजा को नहीं करता है, इसलिए भल्ला तक रसायन भी दिया जाता है वर्धमान मात्रा में। केमोथेरेपी जैसे काम करता है, ऐसे बहुत लोगों की कैंसर पेपर पर लेख है। तो ये भल्ला तक है। तो भल्ला तक देते समय बहुत लोग डरते हैं, सर बच्चा है, बच्चे को भल्ला तक कैसे दूँ। तो मुझे हमेशा गोप्टे सर की याद आती है। गोप्टे सर कहते थे जब तक एओर्टा नहीं कट करेगा तब तक डरना मत, बाकी हिम्मत रखना है और काम करना है, क्योंकि हमारे जो बेसिक है आयुर्वेद के वो गलत नहीं होते कभी भी। तो एक एग्जांपल बताता हूँ। हमारे कॉलेज में एक फलाने नाम के हमारे सर थे, तो वो आईपीडी में कभी आते नहीं थे, कॉलेज में भी कभी आते नहीं थे। तो उनकी इंटर्नशिप की ड्यूटी लगी और हम ऐसे थे कि हमारी सासुरवाड़ी ही थी आईपीडी, तो वहीं बैठते थे। तो हमें पता था कि कहाँ कहाँ क्या क्या रखा है। तो एक हमारे सीनियर की ड्यूटी थी, वो उनको जाना था और बोल दिया इस पेशेंट को बस्ती देना है तो दे दे। तो उन्होंने बस्ती दे दी और चला गया पेशेंट। मैंने देखा भाई सर तुमने बस्ती कौन सी तेल से दी, सर इससे दे दी बोले तो मैंने देखा तो भल्ला तक तेल था। तो बैठ गए ना हम सर पे हाथ रख के। मैंने जिनकी ड्यूटी थी उनको फ़ोन किया, सर अवघडे भल्ला तकाचा एनिमा दिलाय, काय करायचं आता। अब 7 दिन परेशान ना भल्ला तकाचा। त्याला फोन करून विचारलं किती दिला, माहित नाही म्हणे, सिरिंज भरली होती म्हणे पुरी। आप टेंशन में जात नव्हतं तर दाबू दाबू घातलं म्हणे। अभी क्या करना, टेंशन ना दिमाग में खाली ना भल्ला तक जाएगा, इंटेस्टाइन रप्चर करेगा, आगे क्या क्या रप्चर करेगा, पागल हो गए हम। और वो मंगलवार की ओपीडी थी, तो पेशेंट 7 दिन के बाद बुलाया था। एक मात्रा बस्ती देने को कहा था, तो भल्ला तक ही दे के गए ना, टेंशन आ गया। और 7 दिन बाद वो पेशेंट आ गया, वो कहाँ है भल्ला तक वाले, वो बस्ती देने वाले डॉक्टर, बुलाओ उनको। अब हमारे सर तो भाग गए। तब तो 7 दिन में हमारी तो खिचड़ी बन गई थी। तो मैं था यहाँ पे और मैं बोला सर वो गए गाव को गए। नाही काय भारी बस्ती दिली त्यांना, मला डोकं मोकळं झालं म्हणे माझं। अरे मैं बोला ऐसे कैसे, मैंने सर को बताया। साले सर थे वहाँ पे, निदान थे, हमें बहुत अच्छे सर है। तो उन्होंने कहा कि भाई इसको कफवातज बीमारी है, इसको लीवर सिरोसिस है और कफ बहुत गाढ़ा था और भल्ला तक बस्ती से काम हो गया। तब से समझ में आया भल्ला तक को डरना नहीं है। तो ध्यान में रखना, आरोटा कट करने तक डरना नहीं और आरोटा कट भी नहीं करना है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट, तो हमने क्षिप्र का देख लिया, नासा का देख लिया। तो एक शास्त्र पठन नहीं करना है, ये बताता हूँ कि प्ले करो। अब ये हाथ का है, क्षिप्र मर्म का वेदन कर्म कर लिए, तो पेशेंट को रिजल्ट नहीं आ रहा है ना, स्तंभ है, निकल ही नहीं रहा, हाथ खुल ही नहीं रहा था। तो सर ने ये विद्या कर्म किए, ग्रंथ में वर्णन नहीं है। सर ने क्या किया, सर ने कहा कि एक्यूपंक्चर वाला विद्या कर्म है, एक्यूपंक्चर पढ़ो, एक्यूपंक्चर में ये करते हैं लोग, तो हम भी करके देखेंगे। और पेशेंट को तुरंत किया। करते समय गलतियाँ 98 ईयर्स के हाथ की भी होती है। तो देखो यहाँ पे मैं पॉइंट आउट इसलिए करता हूँ कि सर को एक कैटरेक्ट का फेल्यूर था, आंखों को दिखाई नहीं देता था, फिर भी सर बिना हस्तकंप के विद्या कर्म करते। एक क्षिप्र भी करना था उनको, तो गलत हो गया तो फिर छोड़ दिया जाएगा, हाँ क्षिप्र करेंगे, सिंपल। ये इसमें भी, ये एज में भी सर बोलते थे कि पढ़ो, मॉडर्न पढ़ो, सब साइंस पढ़ो, सब आना चाहिए। एक्यूपंक्चर मुझे तो कहा था तुझे इतना उत्साह है तो चाइना में जाके एक्यूपंक्चर सीख किया, यहाँ पे खुदिया मत मार दो बुक पढ़ के। तो ऐसा नहीं है, तो हमें बेस में जाके सब पढ़ना चाहिए। ये 90 साल का आदमी भी बताता है, तो हमें करना ही चाहिए, सिंपल। नेक्स्ट, सबसे प्रैक्टिस में सबसे हमें प्रसिद्धि देने वाला विद्या कर्म है, सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि देने वाला। देखो, तो अंगुष्ठ मूले विद्येत, अंगुष्ठ मूल पे वेदन कर्म करना है। अब पे इतने अभी 92 93 व्याख्यान हो गए हैं और डॉक्टर के फ़ोन आते, मैसेज आते हैं, सर तुम्ही सांगितलं पण झालं नहीं, आपने बताया कि रिनल कैल्कुला के पेन हो रहा है तो हम विद्या कर्म करेंगे तो तुरंत ठीक हो जाएगा, हमने किया तो ठीक नहीं हुआ। यहाँ पे पॉज करो, पॉज पॉज, हाँ एग्जैक्टली, हाँ बस आपने बताया, मैंने पूछता हूँ कहाँ किया आपने, तो वहाँ बताते हैं हमने ये साइड पे किया, यहाँ पे वो फोटो आता है। तो गलत कैसे हो गया, मैं कहता हूँ इधर साइड करो, हाँ सर रिजल्ट आ गया।
हमेशा गलत क्यों होता है? ये गलती दूर करने के लिए हम भारतीय शास्त्र का उदाहरण देते हैं। भारतीय शास्त्र में पुराने ज़माने में घर में बाथरूम नहीं थे, बाहर जाती थी औरतें और मिल के जाती थी। जब तक 2-4 सहेलियाँ नहीं मिलती थी तो जाती ही नहीं थी बाथरूम को, होल्ड करती थी, तो मूत्र विकार होते थे। वो ना हो इसीलिए हमारे संस्कृति में जा डाल दिया, याला मराठीत जोडवं म्हणतात, सिल्वर रिंग। कहाँ टच होती है? अंगुष्ठ मूल। और हमें स्त्रियों में मूत्र विकार बहुत कम दिखते हैं। ये मैं स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ, ध्यान में रहेगा, अंगुष्ठ मूल की चूक नहीं होगी। जहाँ पे हमारा ते जोड़वट टच होते हैं ना, जहाँ पे वो टच होगा ना, वो हमारा अंगुष्ठ मूल का वेतन कर्म है। तो आपको पता होगा, सुनील काला सर है औरंगाबाद की, किसी को पता होगा, तो उन्होंने विद्या कर्म किया एक लेडीज़ को। तो वो शूल था उनको, वो जनरल प्रैक्टिस करते, शूल था, बाकी सब ट्रीटमेंट करते, लेकिन पेशेंट ऐसा है, ऊपर ले लिया, पेन है, नीचे आने तक पेशेंट ठीक हो जाता है। इतने फास्ट पेशेंट का दर्द कम हो जाता है। और उन्होंने भी किया था, गोपटे सर को उन्होंने बताया था कि विद्या करने के बाद दूसरे दिन पेशेंट स्टोन लेके आया था। बाहर जाके और पेशेंट ने बाहर जाके यूरिन करके स्टोन करके लाए थे। इतना वो पेशेंट खुश हो जाता है। अब मैं बता रहा हूँ इसलिए सच है ये। हमेशा व्याख्यान में कहता हूँ, किसी का भी प्रभाव सर पे नहीं डालना है। कोई भी आता है, एमआर आता है, दिस इज अशोकारिष्ट सर, यूज इन गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। अशोका है ही नहीं ना, मिलता ही नहीं सर। दशमूलारिष्ट है, दशमूल मिलेगा कहाँ से भाई? हमें देखने को नहीं मिल रहा है ना दशमूल। सिंपली तो दशमूलारिष्ट लाया कहाँ से? तो वो ब्रेन में, मैं बता रहा हूँ ना विद्याकर्म इतना अच्छा है, तो अच्छा सवाल आना चाहिए ना। क्या सवाल आना चाहिए? अरे भाई पैर को विद्या कर रहे हो, ऊपर का स्टोन कैसे जा रहा है? बैक के पैर को विद्या कर रहे हो ना। ग्रंथ में क्या दिया है? अश्मरी है, वृद्धि है, अंग विपर्यात। लेफ्ट को है तो राइट को करो, राइट को है तो लेफ्ट करो। पेन कैसे जा रहा है? जा तो रहा है। स्टोन कैसे गिर रहा है? गिर तो रहा है। यही क्वेश्चन सर को पूछा, सर नीचे विद्या हो रहा है, ऊपर क्या होगा? सिंपल है ना। सर बोले हर एक चीज़ को कार्य कारण मीमांसा रहती है। तो बाजू में ही ओसवाल सर का सोनोलॉजी सेंटर है, वहाँ पे लेके गए सर। सर का इतना था, एक क्वेश्चन पूछोगे आपको भी पढ़ने को बोलेंगे, तो पढ़ के पागल हो गए। सर नीचे है कुछ नहीं मिल रहा, ऊपर कैसे स्टोन गिर रहा है? तो लेके गए, सोनोग्राफी कर रहे, विद्या करने को लगाया हमें। तो सोनोलॉजी सर ने बताया, जब भी आप विद्या करते हो, ऊपर से पेरिस्टालसिस मूवमेंट बढ़ती है यूरेटर की, और जो है जो स्टोन वहाँ पे आपको तकलीफ दे रहा है, रेस्टिंग स्टोन कभी भी तकलीफ नहीं देता है। रेस्टिंग स्टोन कभी तकलीफ कभी नहीं देता है। पेशेंट बोलता है सर 5 साल से स्टोन है, 5 महीने से स्टोन है, दुख रहा है? नहीं दुखता है सर। जब हिलता है तभी तकलीफ देता है। तो तब विद्या कर्म करेंगे तो यूरेटर की मूवमेंट बढ़ेगी। हाइड्रोथेरेपी जैसा काम होता है, थोड़ा सा स्टोन आगे निकल जाता है, पेन मैनेजमेंट इंस्टेंट हो जाता है। बाद में आज करो कल करो, 2-3 दिन कुर्यात यावत अतंद्रित पेशेंट को हमें इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट हो जाता है, आगे रिजल्ट आते हैं। कौन सी भी प्रैक्टिस रहने दो, ये विद्या कर्म हमेशा 100% काम में आता है। नेक्स्ट आप हनु विद्या, हनु 2 जगह है, हनु संधि भी है, हनु विद्या है। अब हनु पे विद्या गल विकार में आया है, हनु संधि पे हनु संधि मध्यगताम अपस्मार भी आया है। तो मेरी दीदी रहती है मुंबई में, मुंबई से पुणे आ रहा था। पुणे आते समय हमें तब रिजर्वेशन करते समय डॉक्टर लगाने की बहुत ये रहता था, टिक मार्क रहता, तो मैंने भी टिक कर लिया। तो जब तक लोनावाड़ा में आया था तो टीसी भाग के आया, डॉक्टर कौन है? डॉक्टर है का तू? ना हाँ डॉक्टर हूँ। आयुर्वेद वाले बीएमएस वाले कभी हमारा कॉन्फिडेंस लूज है ऐसा दिखाते नहीं। हाँ डॉक्टर हूँ, आके चला गया। तो वहाँ पे फिट्स है पेशेंट को, और बाप रे काही चेत नहीं क्या आपल्याला काय करावा था, हमें तो कुछ नहीं आता है। उसने लाया एकदम से पूरे इमरजेंसी ड्रग्स, हालांकि सब इमरजेंसी ड्रग की हमें ट्रीटमेंट आनी चाहिए थी, लेकिन मेरा पढ़ाई कभी नहीं था। बचपन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से आयुर्वेद ही करते आए थे, पता ही नहीं था कि कौन सा ड्रग का कितना डोज है। अभी टेंशन आ गया ना, लेकिन चेहरे पे दिखाना नहीं ये सिखाया था सीनियर लोगों ने, कितना भी डरो दिखाना नहीं आगे को। तो उसने दिया, अभी निडल निकाल ली और सीरीज था उसने दिया, इप्टाइन क्या था, बाप रे टेंशन ना, वो ड्रग देख के डोसेज भी पता नहीं, गलती से मर गया तो कितना डेंजर है। तो वो लिया ही नहीं, लेकिन विद्याकर में देखा था तो सर के यहाँ पे सिर्फ 2 महीने हो चुके थे, और उसको हनुसंधि मध्यगताम, हनुसंधि भ्रूमध्य
आपण कुठे केलं अजून आठवत नाही, लेकिन वो कर लिया। ऐसा नहीं करना है, लेकिन वहाँ पे कर लिया। और पता नहीं वो 15-20 सेकंड में पेशेंट का उसका फिट्स आना बंद हो गया और बैठ गया। आता ते चंद्राहून आकाशात गेल्यासारखी फीलिंग आली। बाप रे! अभी क्रेडिट लेने में तो और बहादुर रहते हम, बरोबर झालं, मला बोलवलं नाही तर अवघड झालं असतं तुझं। अभी पता नहीं मेरी वजह से ठीक हुआ है कि नहीं। ऐसा ही रहता है, बहुत बार रहता है कि हम ट्रीटमेंट करते हैं, पेशेंट बाहर से कुछ तो भी खा के ठीक होता है, मुझे लगता है हम हमारे से हो गया। तो उसको बता रहा था कि बाबा तू दवाई लेना चाहिए, अगर नहीं लिया तो फिट्स आते हैं, गार्डिन है, जो भी है, वेलपेरिन है, एप्टोइन है, आपके डोज लेना है। उसने भी कहा सर हमेशा मैं जब डोज मिस करता हूँ, उसके बाजू वाले उसके रिलेटिव ने कहा इसको बताया था मैंने कल डोज लेना है, पिछली बार भी ट्रेन में जाते समय भूल गया था, तब भी उसको फिट्स आई थी, आज भी फिट्स आ गई। मैंने कहा हाँ ऐसा करना है, अभी आगे से डोज लेना है बराबर। अब डोज लेना है तो ठीक है, मुझे लगा, मन में लगा, मैंने किया नहीं किया, लेकिन हुआ तो अभी तो ठीक है, जान बच गई, इज्जत बच गई, खत्म बात। लेकिन उसके रिलेटिव ने बताया सर जब जब इसको फिट्स आते हैं, जब जब फिट्स आते हैं उसको 6 घंटा लगता है होश में आने में। आपने क्या किया पता नहीं, इतना हर्षोल्लासित हो गया। दूसरे दिन सर से आके मिल गया, सर को बताया सर ऐसा ऐसा हो गया, मैंने कुछ गलत किया सही किया। सर ने बोले आधा गलत आधा सही। उन्होंने क्या गलत किया बताओ, उसको बुलाओ, ट्रीटमेंट पूरी नहीं हुई है आपको। उनको जो विद्याकर में सर का इतना अच्छा था, हमने कुछ पेशेंट बताया तो हमको ही बताते कि ये करते जाओ ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े। वहाँ से 6 महीने हमने उसको फिट्स के लिए विद्याकर्म किया। और आदरणीय यज्ञ जोशी सर का अश्वत्थ पत्र भोजन सबको पता है, पीपल के पत्ते के ऊपर खाना देना है, वो खाना शुरू किया। बाकी नॉट अ सिंगल ड्रग बाकी दिया। एलोपैथी की जो ट्रीटमेंट थी वो कंटिन्यू चालू रखने को कहा, और 2-2 महीने बाद थोड़ा विड्रॉ करके कम कर लिया। और अभी तक उसने कम से कम एक 28-29 पेशेंट भेजे मेरे पास। जब भी उसका फ़ोन आता है तो मैं पूछता हूँ आली का फिट्स बोलते नाही सर पेशंट पाठवायला तुमच्याकडे। तो अभी उसको कम से कम 7 ईयर्स हो चुके, 8 साल 7-8 साल हुए। जब तक 10 साल नहीं होते तब तक हम नहीं मानना है कि हमारी ट्रीटमेंट से वो ठीक हुआ है। लेकिन अभी उसको एक भी मेडिसिन नहीं चालू है। तब से हम अपस्मार के पेशेंट लेना शुरू किए हैं। इतने सारे बच्चे हैं, कंटिन्यूसली 1 सेकंड को फिट्स आते हैं बच्चों को। आपको कभी देखा होगा वेस्ट सिंड्रोम है, अलग से बहुत सारे है, एचआई है, हाइपोक्सिक इंसेफेलोपैथी इस्केमिक। तो ऐसे सारे बच्चों में हम विद्याकर्म करते हैं, छोटे छोटे बच्चों में जिनकी फिट्स आज दिन में कंटिन्यू 10 फिट्स है, तो 1 महीने के बाद दिन में 1 ही होती है, और धीरे धीरे 6 महीने में पूरे उसका फिट्स चले जाता है। तो दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट डज एग्जिस्ट इन इंडिया। ऐसा हमें ही पता नहीं है, हमें ही पता नहीं है। एक सर आए थे, वो खुद सोनोलॉजिस्ट और एमआरआई के उनकी मशीन थी, खींचते समय उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो गया, डिस्क बल्जिंग हो गया। एमआरआई लेके आए और हमारे पास आए, तो ऐसे समय हम तो आयुर्वेद चढ़ाने के लिए, हमारे स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एक भी दवाई नहीं देते। उनको 3 दिन हमने ट्रीटमेंट की, उनका पेन वगैरह चला गया। उन्होंने आदित्य बिरला हॉस्पिटल में खुद के फोटोज़, 2 एमआरआई के रिपोर्ट 3 दिन के, बता रहा हूँ मैं एग्जैक्टली MM वाइज, दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट डज एग्जिस्ट इन इंडिया। ऐसा उन्होंने आयुर्वेद के विद्याकर्म और अग्निकर्म के ऊपर सेमिनार दिया, और हमें नहीं पता था कि यार इतना अच्छा था काम करता है, क्योंकि हम डरते हैं प्री और पोस्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए। ठीक हो गया चले गया, हमने दवाई दे दी, ठीक हो गया चले गया। अरे ये आपको पता है, बाकी सबको कब पता चलेगा? तो इस पर भी हमें काम करना जरूरी है। नेक्स्ट, तो ये गलविकार कौन से? सभी गलविकार, डिस्फेजिया है, बर्निंग है, खाते समय दुख रहा है, ये सब विकार में इंस्टेंटली हम पे काम होता है। तो यही पेशेंट, हमारे ओल्ड एज के पेशेंट, वही पेशेंट ने भेजे वाली पहली पेशेंट थी अपस्मार के लिए। ये एज में भी अपस्मार आते हैं, तो ये एज में कितना तकलीफ होता होगा बॉडी को। तो गले विकार कौन कौन से आते हैं? सब आ जाएंगे, बच्चों के टॉन्सिल्स आ जाएंगे, थायराइड आ जाएगा। लेकिन हर एक अगर व्याधि पकड़ेंगे तो मुझे 1 दिन लगेगा आपको समझाने के लिए, लेकिन मैं क्रॉसली बता रहा हूँ कि गला का विद्ध है, एडम्स एप्पल के ऊपर जो करते हैं वहाँ पे एग्जैक्टली अर्धवरी ही करते हैं। अभी करना है तो इंस्टेंटली आपको रिजल्ट, ओश चोश या हिचकियाट, विक्स जो काम कर रहा है वो तुरंत, किसी को डिस्फेजिया है, बर्निंग है, वो सब फेरेंजाइटिस से 1 सेकंड में उसका कम होता है। अगर आज नहीं हुआ तो कुर्यात यावत अतंत्रिता, आज कल परसों 3 दिन तक करो,
प्रोवाइडेड है, तो आप उसको पथ्य बता सकते हो, बाकी सब ट्रीटमेंट भी कर सकते हो, लेकिन ये ट्रीटमेंट आपको इंस्टेंट पेन में मैनेजमेंट में, दाह मैनेज में आपको आ जाएगी। नेक्स्ट, वही पेशेंट है, एब्डोमेन के पेशेंट है। एब्डोमेन पेन के लिए अपेंडिकुलर पेन की और हम बोलेंगे मैगवर्निस साइड का जो पेन है, वो पेन मैनेजमेंट के लिए प्ले करो विद्ध कर्म किया जाता है। सर विद्ध कर्म करने ऐसे ही वीडियो हमने लाए हैं, हम तो बहुत करते हैं, लेकिन हम अपना कुछ नहीं, सर का ही बता रहे हैं। 1 सेकंड लगा है, अब अपेंडिक्स बर्स्ट हो रहा है, हम विद्ध कर रहे हैं, अपेंडिक्स ठीक होगा क्या? नहीं होगा। तो इसके लिमिटेशंस भी रहते हैं, हमें पेन मैनेजमेंट है तो एक ध्यान में रखना है। हमारे पुलिस में, हमारे एब्डोमेन में एक पुलिसमैन रहता है, उसको ओमेंटम कहते हैं। कभी हमें चाकू लगेगा तो मरेगा नहीं पेशेंट, वो बचाने के लिए, इंटेस्टाइन को बचाने के लिए वहाँ पे ओमेंटम आ जाता है। ये हमें फर्स्ट ईयर में सिखाया जाता है। जब हम टैपिंग करते हैं तो इंटेस्टाइन को थोड़ी रप्चर करते हैं, वो मोमेंटम दूर लेके जाता है इंटेस्टाइन को, वहाँ पे फ्लूइड आ जाता है। ये हमारे कांस्टेंट है, होम्योस्टैसिस बॉडी में चलती रहती है। तो अगर हम विद्ध कर्म करेंगे तो मोमेंटम पूरा हिला देता है, जो भी पैथोलॉजी है वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्टिंग, जो भी तकलीफ दे रहा है, पेन हो रहा है, वो तुरंत दूर होती है। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि अपेंडिक्स तुरंत ठीक हो जाए। हम ऐसा दावा कभी नहीं करेंगे कि विद्ध कर्म कर ले और अपेंडिक्स ठीक हो गया। जलोकावचरण से ठीक होता है, बस्ती से ठीक होता है, लेकिन विद्ध कर्म से हमें पेन मैनेजमेंट पे काफ़ी रिलीफ मिलता है। अपेंडिक्स फूट रहा है तो विद्ध कर्म का यूज़ नहीं है, लेकिन अपेंडिकुलर पेन है और पैथोलॉजी सिंपली डायग्नोस नहीं हो रहा है तो पेन मैनेजमेंट के लिए हमें बहुत सही तरह से ये काम में आता है। बाकी सारी चिकित्सा करनी ही है। नेक्स्ट, वही अगर पेन मैगवर्निस पॉइंट पे नहीं है, बाकी कहीं भी घूम रहा है, तो अम्बिलिकस के नीचे 4 अंगुली वहाँ पे वेदन कर्म करना है। मैं ट्रैवल से जा रहा था, मेरे बाजू में हमारे सर बैठे थे, उनको पेन हो रहा था, तो पहली बार मैंने उनको विद्ध कर्म किया था, तो इंस्टेंटली पेन मैनेजमेंट हो जाता है। दवाई पेन किलर खाने के पहले पेन मैनेजमेंट हो जाता है। और यहाँ पे दूसरा जो है कोली की पेन बोलते हैं, कोलाइटिस के पेशेंट बहुत सफ़र रहते हैं। कुछ भी करो सर, ये पेन बंद करो, हमारा हम ट्रीटमेंट लेंगे। कभी कभी सालों सालों चलती है ट्रीटमेंट कोलाइटिस में, अल्सरेटिव कोलाइटिस में, लेकिन वो पेन मैनेजमेंट करने के लिए हमें इलिया क्रेस्ट के मीडियली 2 अंगुल वेदन कर्म करना है। यही वेदन कर्म कितने प्रमाण में करना है, तो अंगुष्ठोदर प्रमाण में उदर में चिकित्सा में आया है, वो आपको थेराटिकल में मिल जाए। इतना 1/4 रही से काम हो जाता है। पेन मैनेजमेंट अच्छी तरह से हो जाता है, पेशेंट के दिन निकलते हैं। हालांकि आप 1-2 दिन भी कर सकते हो, 5 दिन भी कर सकते हो, कुर्यात यावत अतंत्रित। नेक्स्ट 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 हे झालं, हाँ प्लेग पेशेंट था, पेशेंट को सेम जिह्वा विकार में विद्ध कर्म बताया था। तो कौन कौन से जिह्वा विकार ये पता नहीं थे, तो सब पे ट्राई करते थे हम, तो वो शेड्यूल बैठाने के लिए। नेक्स्ट, हाँ पेशेंट को जिह्वा जड़त होता, 1 साल से पेशेंट चबा के नहीं खा रहा था, निकल रहा था, क्योंकि टेस्ट ही नहीं आ रही थी। तो सिंपल अभी जो विद्ध कर्म दिया है, कहाँ दिया है, जिह्वा मूले वेदे। नेक्स्ट, पेशेंट को दूसरे तीसरे दिन रिजल्ट आ गया। इतना फास्ट रिजल्ट आता है, यही बता रहा हूँ, करके देखिएगा, क्योंकि धमनश्च विशुद्धन्ति। नेक्स्ट, लेकर हम तो ईएनटी डॉक्टर बन सकते, नाक के डॉक्टर बन सकते, सभी बन सकते। अब दंतशूल है पेशेंट को, दंतशूल में तो विद्ध कर्म जैसा दूसरा इंस्टेंट रिजल्ट देने वाला कोई है ही नहीं अभी तक। बताता हूँ, हमारे बाजू वाला डेंटिस्ट अभी तक दांत खाता है हमारे दूर से, क्योंकि सब सारे पेशेंट दंतशूल वाले तुरंत निकल जाते हैं। वेदन कर्म देखोगे करने के बाद 1 ड्रॉप ही ब्लड आता है। इतना छोटे स्रोतस रहते हैं, रक्त मोक्षण के बाद दुखता ही नहीं पेशेंट का। इतने रूट कैनाल हम अवॉइड कर सकते। पस है तो पस निकलेगा, 2 दिन नहीं 10 दिन लगेंगे, लेकिन ये हमें आगे पेशेंट की संप्रति खराब होने ही नहीं देता, क्योंकि धमनश्च विशुद्धति सूक्ष्म विद्धम अपनी अव्यक्तम असृजम सर्वत। यहाँ तो व्यक्त होता है, और इससे स्रोतस अच्छे होने की वजह से, जैसे बस्ती देते हैं हम, इंटेस्टाइन में बस्ती दे रहे हैं तो मात्रा ज़्यादा है, उत्तर बस्ती दे रहे, स्रोतस छोटा हो गया। वैसे ही रक्त मोक्षण हम त्वचा के लिए कर रहे हैं, तो सार्वधिक सर्व दोष निकालने के लिए ज़्यादा रक्त मोक्षण है। यहाँ पे स्रोतस छोटा सा है तो छोटा ही ब्लड निकलेगा। नेक्स्ट, अब ये तो हो गया, पेन मैनेजमेंट हो गया, फिर भी दांत दुखना बंद नहीं हुआ तो क्या करना है, तो वहाँ पे
तैलम गुडम स्नेहा संधि अस्थिगता नाम, दांत ये हमारे अस्थि है। तो यहाँ पे रक्त दुष्ट वजह से अगर दंत शूल आ रहा है, दंत मांस शूल आ रहा है, तो हम वेदन कर्म करके निकाल देंगे। लेकिन कफवातज व्याधि होगा, कृमि होगा, तो क्या होगा, वहाँ पे तैल गुड़ स्नेहा संधि अस्थिगता नाम बताया है। तो वहाँ पे हम स्नेह रखते हैं। कौन सा स्नेह रखते हैं, कौन सा भी स्नेह रखो, तो हम रखते हैं मधुशिष्ट, जिसको मोम बोलते हैं। वो मोम रख के सुवर्ण शलाका से अग्नि कर्म करते हैं। सुवर्ण शलाका ही क्यों करते हैं, क्योंकि वो श्रेष्ठ बताई है। हम जो है प्रधान हस्त है उससे भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे दंत कैरीज है, डेंटल कैरीज है, जहाँ पे दंतशूल बहुत हो रहा है, विद्ध कर्म से जा ही नहीं रहा है। तो हमें पता चल गया, अरे भाई इसमें कफवातज दिख रहा है, अवरोध ज़्यादा दिख रहा है, दूर करने के लिए, या वातज है, केवल वातज है, विद्ध से नहीं जा रहा है, तो दूर करने के लिए हमें दाह की जरूरी है। तो वहाँ पे हम मधुशिष्ट रख लिए और उसको गर्म करके शलाका से गर्म कर रहे हैं। वो जो है मेन मोम है, वो गर्म होके वही स्रोतों में जाएगा जहाँ हमें कृमि है वो मारेगा, या हम वहाँ पे वात दुष्टि ज़्यादा है वो कम हो जाएगी। अब कितने दिन करना है, पेन कम होने के बाद भी अगर हम कंटिन्यूसली करते हैं तो दंत मांसानि वर्धयत, ऐसा वहाँ पे दिखाई देता है। वहाँ पे मसूड़े भी बढ़ते हैं। तो मसूड़े बढ़ाने की ट्रीटमेंट मुझे बताओ कहीं मिलेगी क्या? जिंजिवाइटिस से एंटीबायोटिक मिलेंगे, गार्गल मिलेंगे, लेकिन मसूड़े बढ़ाने के लिए ये ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छी काम में आती है। लेकिन ये बहुत डेप्थ में है, डेंटिस्ट सिखाना है आयुर्वेदिक, तो उसमें 1-2 घंटे चले जाएंगे। नेक्स्ट, दंत शुल्क कम हो गया, अब वो फट है, वहाँ पे डेंटल कैरीज है, उसका क्या करना है, वहाँ पे तो छिद्र बन गया है, होल बन गया है, तो वो कम करने के लिए प्ले करो। हम लाक्षा अग्नि कर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो ENT विकारों में लाक्षा दिए, किसी ने मछली खाई है, मछली का कांटा अटक गया है, निकालते कैसे थे पुराने ज़माने में, लाक्षा लेना है, उसको पिघलना है, उसको शलाका लगानी है, और वो लाक्षा कांटे को लगा के खींचना है, ख़त्म बात, सिंपल सिंपल है। इतना इजीली करते थे। वही लाक्षा हम यहाँ पे फिलिंग के लिए इस्तेमाल करती है। इतनी कड़क बन जाती है, डेंटिस्ट का फ़ोन आया था, भाई इसको निकालो, कैसे ड्रिल कर रहा हूँ फिर भी नहीं निकल रही। तो सिंपल है, इसको गर्म करके निकाल सकते जैसे लगाई है। तो लेकिन ये फिलिंग 1-1 साल तक नहीं जाती, सिर्फ काफ़ी अच्छी तरह से करनी आनी चाहिए। पहला वीडियो है इसलिए काफ़ी अच्छी तरह से फाइन हम कर सकते हैं। हमारे नगर के एक सर है, सिर्फ आयुर्वेदिक डेंटिस्ट्री करते हैं, वो भी अब करने लगे हैं। तो हमारे लिए कोई फील्ड खाली नहीं है, हम सब कर सकते हैं, लेकिन सब पढ़ के एक्यूरेसी से करना है। नेक्स्ट, अब कर्ण विकार है, कर्ण बाधिर्य कर्ण शूले विद्धेत, कहाँ पे, विदुर मर्म के ऊपर 1 अंगुली और कर्णपाली समन्तात, वो दोनों भी बताता हूँ। ये केशांत संधि, प्ले करो, हो रहा है, हाँ, केशांत संधि, कर्णपाली ऊपर की जहाँ पे समन्तात, उसके पैरेलली जहाँ पे केशांत संधि है वहाँ पे वेदन कर्म करना है। दूसरा कहाँ पे करना है, विदुर मर्म के ऊपर 1 अंगुली। मैंने क्या बताया था कि हम कर्ण से ख चतुष्ट संघ में श्रृंगाटक तक जाता है, वहाँ से मन को समझ में आता है शंख मर्म का बहुत यहाँ पे अंतर्भाव है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कॉकलियर इम्प्लांट वाले बच्चे हैं उनमें काम में आता है। अब कॉकलियर इम्प्लांट करना है तो एक कान को तो 10 लाख रुपए लगते हैं, दोनों कानों को 20-25 लाख रुपए लगते हैं। तो विद्ध करने से आ जाएगा क्या कान वापस? कॉकलियर इम्प्लांट बच जाएगा? बच जाएगा? नहीं बचेगा। तो बचाना है तो क्या करना है, इसके ही पीछे लगना पड़ेगा, कंटिन्यूसली विद्ध करना पड़ेगा। 1-1 साल विद्ध कर्म करते तो बच्चों को सुनाई देना शुरू होता है। तो मीन्स कॉकलियर इम्प्लांट गलत है? नहीं गलत है। कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, जो जिनको करना है वो करो। लेकिन जो कर ही नहीं सकते फाइनेंशियली, या एक करके वो फेल्यूर हो गया है, ऐसे बच्चों में हम काफ़ी अच्छी तरह से रिजल्ट देते हैं। हमारे पास ऑटो वाला है, वो उसने बच्चा सौंप दिया लॉकडाउन के पहले, सर ये बच्चा ले लो मेरा, इसको कुछ सुनाई नहीं देता है, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है, ऑटो में हवा डालने के आज पैसे नहीं है। अभी वो बच्चा आता है, विद्ध कर्म करके जाता है, वो मैं आगे दिखाऊंगा, सुनाई देना शुरू हो जाता है। 100% नहीं, हमें 50% भी आ गया तो ज़िंदगी निकल जाती है। नहीं तो वो मशीन लगा के रोबोटिक साउंड सुनते बैठते। हम अगर बोल रहे हैं कि आयुर्वेद, तो उसको आयुर्वेद ऐसा सुनाई देता है, तो उसमें ही वो उसकी ज़िंदगी चली जाती है। अगर हमारे कुछ 10 में से हम 3% पे भी काम करते, 3 बच्चों पे 30% रिजल्ट हम देते हैं, तो हमारी ये बहुत बड़ी जीत होती है। लेकिन सिर्फ करना चाहिए। अगर कोई ENT का यहाँ पे बिजी है तो इसके पीछे लगो यार, बहुत अच्छा है, हम तो करते हैं, आपने भी करना चाहिए। नेक्स्ट, बाकी सब कर सकते हो, करना पूर्ण कर सकते हो, सब कर सकते हो।
सबसे उपेक्षित पार्ट है, सबसे प्रैक्टिस में उपेक्षित पार्ट है, कोई इसके पीछे जाता ही नहीं। प्ले करो कि विद्ध कर्म मेढ्र विकार में। अब पेशेंट कौन से आते हैं? सबसे डिफ़िकल्ट पेशेंट आने वाले टेस्टिकुलर एट्रोफी, वेरिकोसील, एज़ोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया। हमारी इनफर्टिलिटी के 80% पेशेंट इससे निकल जाते हैं। ये जो यहाँ पे जगह है, यहाँ पे वृद्धि में पहले टैपिंग करते थे, वहाँ पे वेदन कर्म करके फ्लूइड निकालते थे, लेकिन वृषण के सब विकार में यहाँ पे काम में आता है। और दूसरा ऊपर सेवनी का है, ये मेहन के पेनिस के डिसऑर्डर में काम में आता है। तो ये जो वेदन कर्म है, ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन से लेके सब जगह पे काम में आता है। और हमें ऑर्किटिस, टेस्टिकुलर पेन, एजोस्पर्मिया, ऐसे सब विकार में हमें ये रिजल्ट देता है। तो इतना अच्छी तरह से हमें यहाँ पे रिजल्ट आता है। नेक्स्ट, अब सबसे थोड़ा सा डेप्थ में जाके मैं बताने वाला हूँ कि हमें विद्ध कर्म मैंने दिखाया। आज से शुरू करने से पहले इम्पोर्टेंस क्या है, जो सब लोग भूल जाते हैं, सब जगह पे भूल जाते हैं। 94वां स्पीच है, मैं बता रहा हूँ, 93 स्पीच का अनुभव बता रहा हूँ। अभी तक मेरा 400वां नंबर था वो साल में। मेरे पहले कम से कम 1-2000 स्टूडेंट हो चुके होंगे गोगटे सर के। मिस क्या होता है मैं ये बताता हूँ, क्या चुकते हम वो बताता हूँ। क्योंकि इंस्टाग्राम खोलो, सब मिलते हैं, आयुर्वेद न पढ़ा हुआ आदमी आयुर्वेद बताता है, हमें ऐसे नहीं बनना है। मुझे एक पेशेंट का फ़ोन आया सर, एक पिछले साल में। पेशंट ने कहा, मी पुण्याचा ब्राह्मण आहे डॉक्टर, तुम्ही मला मांसाहार खायचं औषध दिलंच कसं? नॉनवेज की दवाई आपने दीच कैसे मुझे? मैंने बोला, मैंने कब दिया भाई तेरे को? सर ते तुम्ही कण का असं दिलं, त्याच्यात कासवाचे कण आहेत। अब कंस का असो में कासव कहाँ से आ जाएगा ना, सिंपल है। तो ये हमें जो बताना है और आपको जो लेना है, इसमें जो दरी रहती है वो निकालने के लिए मैं 2-3 स्लाइड बता रहा हूँ। क्योंकि आज तो देशमुख डॉक्टर ने बताया इतना अच्छा अच्छा विद्या कर्म है, और हमने जाके करा तो नहीं हो रहा है, तो वो मिस कहाँ हो जाता है। क्योंकि करने वाले बहुत है, रिजल्ट लाने वाले बहुत कम रहते हैं। हमारे स्टूडेंट को तो आते ही, क्योंकि वो कम से कम 4-4 महीने 5-5 महीने वहाँ बैठ के देख रहे हैं क्या क्या गलतियाँ हो रही, वो सुधार रहे हैं। वो गलतियाँ सुधारने के लिए मैं आपको एकलव्य कैसे बनना है मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। अभिसंध और अधिमंथ। अधिमंथ मीन्स ग्लाकोमा क्या? हाँ बोलेंगे, नहीं भी बोलेंगे, तो मिक्स नहीं करना है। यहाँ पे मैं बताता हूँ क्या हम सीरा मोक्षेने पुराण सर्पिशा स्निग्धो स्याद अधिमंत पीड़ितो स्वेदयिता यथा स्वम सीरा मोक्षेने योजयेत। कहाँ पे? सीरा उपनासिका ललाटम अपांगा, ULA। नेक्स्ट, वही है सशोपस्य औपशोपस्य दो पाकों पर कृत, तो क्या है? AUL। ULA ये ग्रंथ में बताया क्यों एक ही जगह पे विद्या कर्म रक्त मोचन करना है, तो 2 डिजिट में सीक्वेंस क्यों चेंज किया? क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम एक्यूरेसी से इम्पोर्टेंट है। जब हमारे पास रिफ्रैक्शन के पेशेंट आते हैं या हमारे पास रेटिनाइटिस के पेशेंट आते हैं, तो हमारे पेशेंट को दिख नहीं लगता है। गोगटे सर का एक पेशेंट आता है, जब नॉनवेज खाता है या अल्कोहल लेता है तो उसका विजन कम हो जाता है, और आता है चेन्नई से आता है और विद्या करके जाता है, तो उसका हफ्ता भर महीना भर दिखने लगता है। वही देखे हमारे पेशेंट करते हैं, डायबिटिक रेटिनाइटिस का पेशेंट चुबा रहे पेशेंट को रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो मिस कहाँ होता है? ये सीक्वेंस मिस हो जाता है। यही हमने पोद्दार कॉलेज में बताया कि वहाँ से फ़ोन आया था कि गलत कैसे हो रहा है। एक्यूरेसी पे जाने के लिए ये समझ लेना ज़रूरी है। इसमें 2 दिन जाएंगे समझाऊंगा तो, लेकिन एकलव्य खुद का कैसे बनना है? पढ़ाई से बनना है। ग्रंथ जो बोल रहा है वो सुनने की क्षमता रखना है। वो बता रहा है अपांग उपनासिकम ललाटम। नेक्स्ट, सिंपल मैं बताता हूँ। यहाँ क्या है? अंजन स्टाई में कितने सारे विद्या करते हैं, स्टाई चले जाता है। सुबह ही एक स्टूडेंट बता रहा था सर रिकरेंट स्टाई आ रही थी, मैंने विद्या कर्म दिया, उसको स्टाई नहीं है तब से। तो ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्या दिया है? पुटपाक अवसादेन रक्त विस्त्राव मीन्स पहले पुटपाक करके ही रक्त निकालना है, विद्या कर्म करना है। दूसरे में क्या दिया है? पुयालस में शोनित मोक्षणम च हितम तथैव उपहनाः। पहले विद्या करो, बाद में ऊपर नहा करो। ये छोटी छोटी बातें हम भूलते हैं, इसलिए ही रिजल्ट नहीं आता है। क्या दिया है? साइटिक में हम विद्या कर्म करने ऊपर नीचे, तो सेमी फ्लेक्जन पोजीशन में ही करना है, ऐसे नहीं करना है।
भूल जाते हैं, वहाँ लिखा है वो हम देखते नहीं, इसलिए रिजल्ट नहीं आते। क्षिप्र मर्म पे वेधन कर्म करना है तो लिखा है कि पार्श्वतः करना है और ऐसे हाथ पकड़ना चाहिए, तो ही रिजल्ट आते हैं। हम ऐसा हाथ पकड़ रहे और विद्ध कर रहे, रिजल्ट नहीं आते। तो ये दिया कहाँ है? वही ग्रंथ में दिया है। मार लग गया है तो ही आएगा क्षिप्र। अगर यहाँ पे दुख रहा है, कोई मार लगी की हिस्ट्री नहीं है, पेशेंट बोल रहा है मुझे कॉन्स्टिपेशन है, तो विद्ध से जाएगा? नहीं जाएगा। वहाँ पे उसका मलबद्धता है, मल वेग धारण में पिंडी को द्वेष्टन दिया है, यहाँ पे भी द्वेष्टन होगा, तो मल वेग दूर करो, बाद में सोचो। तो ये छोटी छोटी बातें हम मिस करते हैं, इसलिए स्टूडेंट को, डॉक्टर को रिजल्ट नहीं आते हैं। ये छोटी छोटी बातें वो करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है पुटपा कवसादेन रक्त विसर्जन, और शोणित मोक्षण की बात, वही स्लाइड है। नेक्स्ट अन्य तो बात शिराव्याधस्य कर्तव्य सूर्यावर्त हरो विधि, सूर्यावर्त में रक्त मोक्षण करके विद्ध कर्म करेंगे, या ऐसे चेंजेस करके जो क्वेश्चन वहाँ पे दिया है वो देखना, कभी भूलना नहीं है, तो ही हमें रिजल्ट आता है। नेक्स्ट और भूलना नहीं है, हर एक ट्रीटमेंट की आयुर्वेद की साध्य असिद्धत्व रहती है। ऐसा नहीं कि कोई पेशंट जैसा सेमिनार होने के बाद पूछते हैं सर कॅन्सरमध्ये कुठं करायला पाहिजे विद्ध, अरे कसं शक्य आहे, कॅन्सर आपल्याकडे व्याधीच दिली नाही, तो प्रश्नच चुकीचा आहे ना। सिंपल आहे, कॅन्सरमध्ये विचार कसा करावा हा प्रश्न बरोबर आहे। पेशंटचा आहे तसं मेनिंजायटिसमध्ये कुठे विद्ध करावं, अरे काय संबंध आहे त्याचा, मेनिंजायटिसची लक्षणं काय आहे, ते कशामुळे झालेलं आहे त्याचं बघायला पाहिजे। सीधा एग्जांपल देता हूँ, मैं सर के जमदग्नि सर के पास था, तो वहाँ पे एक केस देखी थी। पेशेंट सब घूम के आया था, पूरी टॉप टू बॉटम शीत्र था, विटिलिगो था पेशेंट, कम से कम 4-5 वमन किया था, विरेचन किया था। सर ने पूछा तुझे क्या तकलीफ है भाई, स्किन छोड़ के बता कैसे शुरू हुआ। उसने कहा सर बहुत डीएनएस का प्रतिशाय था सर, मेरा डीएनएस का ऑपरेशन हो गया और बाद में ये शुरू हो गया। सर ने सिंपल पथ्यादि काढ़ा, भू निम्ब निम्बत्र त्रिफला अमृता रजनी दिया, पथ्यादि काढ़ा दिया, पेशेंट का पथ्यादि काढ़ा से विटिलिगो कम हो गया पूरा का पूरा। मैंने आज ज़िंदगी में एक ही पेशेंट देखा है जिसका शीत्र गया है। आपने कॉलेज में कभी देखा है? ट्रीटमेंट चल रही है ये हम देखते हैं, लेकिन पूरा का पूरा शीत्र गया हुआ कभी देखते ही नहीं, दिखाई मिलता ही नहीं, क्योंकि उसकी ट्रीटमेंट लंबी जाती है। तो मैंने पेशेंट देखा, तो पथ्यादि काढ़ा विटिलिगो की दवाई हो गई? नहीं हो गई, उसका कॉज ढूंढना है, उसके हिसाब से दिया है। तो हमारे आयुर्वेद में लक्षण ढूंढना है, हेतु ढूंढना है, षटक्रिया काल ढूंढ के ही काम करना है। वैसा ही यहाँ पे प्रिंसिपल लगाना है। वेद्य व्याधि है शिरोत्पात, शिराहर्ष, अक्षिपाक, अन्यतवात, अलसवात, अधिमंत, अभिषंद, ये वेद्य व्याधि है, ये ठीक होते हैं। तिमिर दिया है, तिमिर साध्य है। तिमिर मीन्स क्या? पहिला पटलगत क्या है? सुईमध्ये दोरा होता येत नाही, ग्रंथात सुश्रुत संहितेत दिलेले आहे, सुई में दोरा नहीं डालने आता, वो प्रथम पटलगत है। वो चश्मा का नंबर है 1.75 तक। पेशेंट बोल रहा है आदमी दिखता है, नाक कान नहीं दिख रहे, द्वितीय पटलगत है, वो पेशेंट का नंबर है 3 तक। ये साध्य है, हम चश्मे लाके बैठे हैं, हमें पता ही नहीं। आयुर्वेद में सदाशिव पेठ में एक बोर्ड लिखा है, इथे चष्म्याचा नंबर कमी करून मिळेल, गर्दी असते तिथे, हमें पता ही नहीं। हम क्या करते हैं, हम जो दिखाया है, हम जो देख रहे हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, हमने कभी ट्राई नहीं किया। कर्नाटक में, केरल में जाके देखो, वहाँ पे सिर्फ अंजन का हॉस्पिटल है। हमारे स्टूडेंट गए थे तो उनको कहा गया था हम नहीं सिखाएंगे, ट्रीटमेंट करना है तो कर लो, 22,000 रुपये लगेंगे। अंजनाचा हॉस्पिटल है, सगळे अंजन करता। हमने देखा नहीं, कभी किया नहीं, इसका मतलब वो है ही नहीं, ऐसा नहीं है। वही मैं आज बताना चाहूँगा कि हमें उसकी हर एक की लिमिटेशन भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, तो हमें पता नहीं थी लिमिटेशन कितनी है। पेशेंट आ गया, ग्लूकोमा का पेशेंट बोल रहा था, मैंने इसका वीडियो इसलिए डाला, ज़िंदगी का मैं आँखों के ट्रीटमेंट में, ब्रेन के ट्रीटमेंट में, सेरेब्रल पाल्सी में, ऑटिज़म में हम घुसे हैं। मैंने अभी सुबह पेशेंट देखते समय बताया, हमारे पास 1200 ऑटिज़म के पेशेंट, सेरेब्रल पाल्सी के, ब्रेन के बच्चे छोटे हम काम करते हैं, रिजल्ट आता है, हमारे स्टूडेंट ठीक करते हैं। क्यों करते हैं? क्यों? घुसने का एक ही कारण था, ये पेशेंट था। पेशेंट इतना आई पेन लेके आया था, सब डायमॉक्स, स्टेरॉइड सब खा रहा था, लेकिन कुछ भी करो आँखों का दर्द जा नहीं रहा था। तो जा नहीं रहा था तो सिंपल जो पता था, क्या पता है भाई तुझे हो क्या रहा है, वो क्या बोलता है, आँख दर्द हो रही है, ख़त्म, दर्द हो रही है, मैं विद्ध कर्म करता हूँ। कैसे हो रहा है सर? भरा भरा हुआ सा लग रहा है, समझ में आ गया ग्लाकोमा है। प्रेशर देखा 36 था, आंखों का पढ़ाई करना शुरू किया, उसको 3 ही विद्ध किया। आज रात को, दूसरे दिन सुबह शाम को पेशेंट कहा सर पाये कुटे तुमचे, ये आदमी पूरी तरह से रोया मेरे पास।
तब मैंने कहा अरे यार हम कभी जाते ही नहीं वो बीमारी में, हम डर जाते हैं। अपस्मार व्याधि कॉलेज में ठीक हुआ कभी देखा ही नहीं था, सर के यहाँ देखा था, हमारे बच्चे अभी करते हैं, सब ने देखा है, आपको मैं दिखाऊंगा मैं आगे। क्योंकि हमें पता नहीं, मीन्स वो होता नहीं ऐसा थोड़ी, अपस्मार भी साथ देती है, असर देती है, वो हम देखते ही नहीं इसलिए हमें पता नहीं है। वो हमें जो विजन है हमारी क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, तो डॉक्टर था, यहाँ पे आपको शायद दिख नहीं रहा है, हम डॉक्यूमेंटेशन करते 17 है और यहाँ पे 28 है उसका प्रेशर mmHg। नेक्स्ट, डॉक्टर आते हैं मुंबई से, 3 ही दिन मैंने रुकाया था, आयुर्वेद सिद्ध करना था, हमें भी सिद्ध करना था। तो हमने विद्याकर्म किया, प्ले करो, डॉक्टर गोरे बोल के हैं, उनको कंसल्ट लेके ही हम सब वीडियो लाते हैं पेशेंट के। तो हमने सीधा सिंपल मैंने कहा है, ये देख के ग्लॉकोमा पे विद्याकर्म करोगे तो रिजल्ट नहीं आएगा। आपको क्यों नहीं आएगा, इसके पहले मैं आँखों के जो पटल मंडल जो बताया है वो आपको पता होनी चाहिए, तो ही रिजल्ट आएंगे। वो कैसे आपको चाहिए, तो यूट्यूब पे सिर्फ आँखों के ऊपर का एक कम से कम 2 घंटे का स्पीच है हड़प सर वाला, हमने डाला है। क्योंकि जब तक ये डेप्थ नहीं पता चलती तब को आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। विद्याकर्म किया, नेक्स्ट जो 17 था 14 और 14 हो गए। तो कौन सा, किसने बताया, हमने नहीं, एलोपैथी के डॉक्टर ने। नेक्स्ट, तो अभी ससुन के हॉस्पिटल से हमें मशीन मिली है, हम जाते हैं कि हम कहते हैं कि हम ट्रीटमेंट करेंगे, आप डिसाइड करो ठीक हो रहा है कि नहीं। बाप दाखो नहीं तो श्राद्ध कर, सिंपल। हा सूर्य हा जयद्रथ, ये तुमचा रेटिनाइटिस, ही माझी ट्रीटमेंट, तू ठरव बरं होतंय की नाही ते, होतंय बरं, म्हणूनच मशीन आल्या। आणि हर महीने को उनके डॉक्टर आते हैं, और ऐसा नहीं कि कोई डॉक्टर ये कोई पैथी बुरी है, एक्यूरेसी, पिन पॉइंट और कॉन्फिडेंस दिखाओगे तो कोई बोलेगा नहीं बाबा तू फेंक रहा है, गलत बोल रहा है। हमें सिर्फ काम करना है। हम बोलेंगे पंचकर्म से फ्रोजन शोल्डर ठीक होता है, आपको कहाँ पता है पेशेंट घर पे जाके पेन किलर खा रहा है। हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए, तो पेशेंट हमारे ऊपर कॉन्फिडेंट रहते हैं। नेक्स्ट, तो हम एक सब करते हैं लेकर। तो पेशेंट था, भक्त था, उसका रेटिनाइटिस जो पहले बताया था हमने कम किया था। पेशेंट घर पे सोया था, डायबिटिक पेशेंट था, चादर ओढ़ते समय आंखों लग गई, ये क्या है, सब कंजक्टिवाइल हीमोरेज है। तो आ गया पेशेंट, मैं बोला नांदेड़ से पुणे में आ गया तो दिखाने के लिए, हाँ सर कहीं नहीं और जाना चाहता मैं, तो आ गया। नेक्स्ट, विद्याकर्म किया, सेम विद्याकर्म पटलों के हिसाब से रहता है, द्वितीय पटल का विद्याकर्म किया, क्योंकि आंखों के लिए रोशनी को कुछ प्रॉब्लम नहीं था, इसलिए सेकंड पटल तक, जैसे अभी मैंने बताया। तो भ्रूमध्य, ललाट या कपोल या अपांग या भ्रूपुच्छ, यहाँ पे विद्याकर्म किया। नेक्स्ट, 3 दिन विद्याकर्म किया, पेशेंट का रिजल्ट 3 दिन विदाउट सिंगल लाइट ड्रॉप, विदाउट एनी मेडिसिन। अब ये जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता ही है। जब पेशेंट का हाथ ऊपर नहीं जा रहा है, इधर दुख रहा है, लेकिन हम हाथ को क्षिप्र को विद्याकर्म करते हैं एक्यूरेसी से, पेशेंट बोलता है सर तुम्ही इथं टोकलो पण इकडचं बरं झालं हो माझं। ये हमें दिखता है। जब तक हमें ये कार्यकारण, मैंने क्या बताया, एनाटॉमी और शरीर रचना दोनों को घुसाओ मत एक में, दोनों भी पता होनी चाहिए, दोनों भी उतना ही इम्पोर्टेंस है, लेकिन हमें अपना भी पता होना चाहिए कैसा। नेक्स्ट, ये पेशेंट तो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मार लगा था और उनको हम ट्रीटमेंट कर रहे थे लेकर। पेशेंट को टोसिस था, अब टोसिस के बाद हमें तो टोसिस शब्द ही पता नहीं था, तो हमने डिसाइड किया उसकी आँख गिर गई है और आँख घूम नहीं रही है, नीचे ऊपर नहीं हो रही है। लैग ऑफ थैलेमस से शब्द तो मुझे व्याख्यान के समय, पढ़ाई करते समय समझा, पता ही नहीं था। क्या पता था, अरे द्वितीय तृतीय पटल में जा रहा है, कर लेंगे। नेक्स्ट, वही विद्या भी जो बताया मैंने, भ्रूमध्य अपांग शंख उपनासिका किया, पेशेंट का एक 15-20 दिन बाद रिजल्ट आया, अरे इतना खुश हो गया। नेक्स्ट, 45 डेज विद्याकर्म किया, नॉट अ सिंगल मेडिसिन, सिर्फ सैटरडे संडे छोड़ के रोज विद्याकर्म किया है, क्योंकि वो एक्यूरेसी पाने के लिए जो हम पढ़ाई कर रहे थे उसके पीछे थे तब। अब तो बहुत सारे आ गए। प्ले करो बैक, पेशेंट का जो है ना बैक, दोनदा बैक घेन मग प्ले कर। आता स्पेस दाव, पेशेंट का जो लैग ऑफ थैलेमस था, पेशेंट का आई ड्रॉपिंग था,
ये पूरा का पूरा चले जाता है, 100% जाता है। ऐसे पेशेंट तभी से अभी तक कम से कम 200-300 के ऊपर हो गए। इतना इजीली जाता है, हमें पता नहीं रहता। ग्रंथ में इजीली दिया है, तिमिर व्याधि साध्य है, मीन्स आपके जो चश्मे हैं वो साध्य है, हमें पता नहीं। नेक्स्ट, वही हम कुछ नहीं करते, आपका डायग्नोसिस, हमारी ट्रीटमेंट। पेशेंट को क्या है, हेमोरेज है, पेशेंट की डेट भी है नीचे 22/5। नेक्स्ट, पेशेंट आया, कोविड में आया था, 2021 का है, ले करो। अब ये क्या है, ब्लीडिंग है तो रेटिनाइटिस हो गया? नहीं, हमारे लिए क्या है, पेशेंट बोल रहा है दिख नहीं रहा है, दिख रहा है, बीच में का नहीं दिख रहा है, बाजू का दिख रहा है। सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र में देखो, दोष अगर राइट में है तो ऊपर का नहीं दिखता, लेफ्ट में है तो नज़दीक का नहीं दिखता, नीचे है तो आगे का नहीं दिखता, मायोपिया, मेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, बीच में है तो सर्कल नहीं दिखता। द्वितीय पलटलगत व्याधि, ये साध्य हमने किया। नेक्स्ट, पेशेंट का ओसीटी करवाया। अब हम ओसीटी नहीं करवाते, ऑफ्थल्म के पास भेजोते, अब भाई तुम करो, तुम बताओ, हमने आई ड्रॉप कुछ नहीं दिए। उसमें भी ऐसा नहीं है कि हम पेशेंट, अगर रेटिनल डिटैचमेंट रहता और पेशेंट को हम बोलते मैं विद्या करता हूँ 10 दिन, तो उसकी आँख चली जाती, हमें कोई हक नहीं है किसी को ब्लाइंड करने का। तो हमें पता होना चाहिए भाई इसको रेटिना डिटैचमेंट है, इसको एलोपैथी का स्टीरॉयड जाने दो, उसका रिजल्ट नहीं आया तो हम देखेंगे, क्योंकि प्राइमरी ट्रीटमेंट वहाँ पे स्टीरॉयड है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं सर 1 दिन करना है, 1 दिन आपको दूंगा, 24 घंटे में आया तो ठीक है, नहीं तो स्टीरॉयड शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो ये ब्लाइंड हो जाएगा और आपको कोई हक नहीं है किसी की ज़िंदगी के साथ खेलने का। हाँ, ऐसे पेशेंट को हाथ क्यों लगाना है, नहीं लगाना है। सब घूम के फिर के आने के बाद हमारा ही पेशेंट है, और 60% पेशेंट निकल जाते हैं, तो बाकी बचे हुए भी हम काम कर सकते हैं, वहाँ पे हमारे सूत्र लगा सकते हैं। नेक्स्ट, तालु। अब तालवे, तालु विकार है, कितने मिलते हैं तंबाकू खाने वाले पेशेंट को, सबम्यूकल फाइब्रोसिस हो जाता है, तालु विकार है, तालु शोष है, तालु दाह है, पेशेंट को रहता है। सॉफ्ट पैलेट पोस्टीरियर 1/3 पे हम वेदन कर्म करेंगे, पेशेंट इंस्टेंटली रिजल्ट देना शुरू करता है। कुछ कुछ पेशेंट को इंस्टेंट मीन आज है, कुछ कुछ पेशेंट को इंस्टेंट मीन 10 दिन है रिजल्ट आता है, बाकियों के फास्ट है। हमारे पीछे हम 4-5 लोग हैं, हमारे पीछे अगर टाइगर आ गया तो हमें टाइगर से फास्ट नहीं भागना है, दोस्तों से फास्ट भागना है, सिंपल है। वैसे ही हमें इतर ट्रीटमेंट से हमें फास्ट रिजल्ट मिल रहा है तो हम हैप्पी है, क्योंकि हमने ठेका नहीं लिया 100% हर एक को ठीक करना है। हमारे इसमें जितनी साध्य है, सुख साध्य, उतना ही हम काम करेंगे। नेक्स्ट, तो पेशेंट है, कोई बोलेगा इसको पैम्पिगस है, कोई बोलेगा एसएलई है, कोई कुछ बोलेगा, होने दो। हमारे यहाँ जीवा जड़त्व है और तालु विकार है। प्ले करो बैक। याच व्हिडिओला सगळे व्याख्यानात थांबतो ते नहीं थामता मालूम। तो ये जो हमारा है, पेशेंट को तालु विकार रहते तो हम तालु विकार में तालु विकार में हम पढ़ते ही नहीं, क्योंकि हमारा, हमें लगता है हमारा नहीं, ईएनटी का है वो। तो वहाँ पे हमें दिख रहा है रेडनेस है, फेरेंजाइटिस है, दाह है, बर्निंग है, पेशेंट का 50 मिलीग्राम स्टीरॉयड चालू है। हमें स्टीरॉयड बंद करने के पीछे जाना नहीं, वो पैथी में पढ़ना नहीं है, जो है तेरा चालू कर। लेकिन उससे भी अगर रिजल्ट नहीं मिल रहे तो मेरा चालू करके देख। हमने कहा, पेशेंट को विद्या कर्म किए। नेक्स्ट, हमारे स्टूडेंट की ही माता जी थी, है हो आधी नहीं आज तिकडे लेकर। हाँ, तो पेशेंट को एक ही विजिट में, 15 दिन की विजिट में हमने 2 ही दिन विद्या कर्म किया था और उनका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। उनको, वही पेशेंट को आज लगा मैं आज औरंगाबाद के व्याख्यान के लिए हूँ, इसलिए उसने खाना पीना बनाया था सुबह, लेकिन इतना इजीली जाता है। बाद में उसको, उसका भरोसा बैठ गया, धीरे 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 शोधन करके, बाकी ट्रीटमेंट करके, दवाई हम स्टीरॉयड भी बंद कर चुके हैं। नेक्स्ट, तो हमें रिजल्ट देने वाली फास्ट ट्रीटमेंट काम में आती है। प्ले करो। अब सबसे काफ़ी प्रेजेंटेशन के लिए अच्छा बेल्स पाल्सी रहता है। बेल्स पाल्सी में पूरा चेहरा बिगड़ जाता है पेशेंट का, डायमा बोटॉक्स के इंजेक्शन लेता है, सब करता है। हमारे पास आएगा तो 2-3 दिन में पेशेंट को रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है। वही हमने कहा कि ये ऊपर की संप्राप्ति है तो ज़्यादा डेप्थ विद्या करने की ज़रूरत नहीं रहती है। नेक्स्ट,
तो भ्रूमध्य मैंने कहा यही करोगे बेल्स पाल्सी ठीक होगी, ये कभी सोचना नहीं है, पढ़ना है बेल्स पाल्सी में कहाँ कहाँ जाता है तो ही आपको आ जाएगा। नेक्स्ट, पेशेंट के बेल्स पाल्सी काफ़ी अच्छी तरह से ठीक होते हैं। मीन्स हमारी एक स्टूडेंट है, उसको धनत्रयोदशी के दिन बेल्स पाल्सी बैठा था। पूरी ट्रीटमेंट विद्याकर्म नस्य के बाद दिवाली होने तक, पाड़वे तक उसका बेल्स पाल्सी ठीक होता है। इतनी फास्ट हमारी ट्रीटमेंट रहती है। अर्दिते नावनम ऊर्नितैलम तर्पणेवच, ये हम करोगे तो हमें समझ में आता है। नेक्स्ट, जो मैंने ऑटो वाला का बच्चा कहा था जिसको सुनाई नहीं देता, तो उसको प्रतिशय के लिए हम ट्रीटमेंट करते हैं। कर सर फिर प्ले कर, हाँ प्रतिशय के बच्चे करवा के लेते, सिंपल है। यही करना ऐसा नहीं बता रहा हूँ, अभी जो नासा का बताया वो सब आप कॉम्बिनेशन कर सकते हो, इजीली होता है। नेक्स्ट, ये हमारे स्टूडेंट ने भेजा है, 15-20 दिन सीखने को आई थी, उसने भेजा हुई इमेज है। ये बच्चों में भी ठीक होता है, कुछ नहीं, घर पे ठीक किया है इजीली। अभी का है अप्रैल का, कितने दिन, 4 दिन में क्या पालसी बच्चों का होता है हमें पता नहीं है। स्टीरॉयड भी 10-10 दिन 15 दिन देने के बाद चेंजेस आते हैं, ऐसे फोटोग्राफिक चेंजेस। ये विद्या में हमें 3-3 4-4 दिन में मिलते हैं। नेक्स्ट, प्रयत्न कभी छोड़ना नहीं है, प्रयत्न छोड़ना नहीं। क्या दिया था ग्रंथ में, त्रिफला भृंग शुंठी नाम रसयद्वच सर्पिशा गोमूत्र अध्वजाक्षरी सिक्तो नाग प्रतापित। नाग जो है हमारा लेड है, गरम करके ये सब इसमें त्रिफला काढ़ा में भृंगराज में डुबोना है 7-7 बार, तो वो पुतिल हो, वो शुद्ध हो जाएगा। और उसकी जो शलाका बनेगी वो सकल नयन आमयाम, सब प्रकार के नेत्र रोग में काम में आ जाएगी। पढ़ने के बाद तो इतना अच्छा रहता था, वात प्रकृति वाला हूँ मैं, वो इमेजिनेशन काफ़ी अच्छा रहता है। आंखें बंद कर लिया, अरे यार सब आंखें ठीक हो रही है करके तो देखेंगे, तो बनाई शलाका। नेक्स्ट, स्टूडेंट नहीं बनाई, कम से कम 6 महीने लगे उसको बनाने के लिए। और वही शलाका हम सिर्फ घुमाने के लिए यूज़ करते हैं, सिर्फ ऐसे घुमाना है। सकल नयन आमयन, 1-1.5 नंबर का चश्मा है वो कम होता है सिंपल घुमाने से। अभी हम त्रिफला घृत लगा के, ये कौन सा पेशेंट है, स्टीवन जॉनसन जैसा पेशेंट है, यहाँ पे इंट्रोपियन होता है, हमारी जो भुवैया है उल्टी होके आँखों को ख़राब करती है, और 1 मिनट में 1 ड्रॉप डालना पड़ता है, घंटे में उसको ड्रॉप का बॉक्स लेके आना पड़ता है। उनके ड्रॉप दिन में 1 आ जाए, इतना कम हो गया, उसकी लाइफ अच्छी हो गई। सिंपल, इतना अच्छा हमारा काम करता है। हमने एक ही स्टूडेंट लगा दिया है प्रशांत, उसको बोलते तू नयन डॉक्टर बन जाओगे, वही करता है, उसका कंटिन्यूस होता है, काम हो जाता है। नेक्स्ट, छोटे बच्चे सेरेब्रल पाल्सी के हैं, सेरेब्रल पाल्सी के लिए बुलाओगे, कम से कम 2 दिन बात करूँगा। 1200 पेशेंट है मेरे पास, और ठीक हुए हुए कम से कम वहाँ पे 150 से 200 बच्चे हैं जो चलते हैं, अभी 6-6 साल से काम किया है। तो वो जो है सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों को भी छोड़ते नहीं है, वहाँ पे भी रिजल्ट आता है, उसकी कार्यकारण संप्राप्ति बहुत अलग है। लेकिन हमारा आयुर्वेद में जो दिया है, 1 साल का बच्चा चल नहीं सकता है, फक के ट्रीटमेंट करो, बाकी सब भूल जाओ। पैरालिसिस ऐसा दिख रहा है, पक्षवत की ट्रीटमेंट करो, बाकी मत देखो मत। बाकी देखने के लिए काफ़ी अच्छे पेडियाट्रिशियन है, न्यूरो पेडियाट्रिक है, सब देखेंगे। हमें जो दिख रहा है वो काम करो, पकड़ के नस पकड़ के काम करो आयुर्वेद की, आपको 100% रिजल्ट दिखते हैं। नहीं तो मेरे पास पेशेंट 2nd ईयर में मैंने उसका पिंडस्वित किया, 3rd ईयर में भी मैंने ही पिंडस्वित किया, इंटर्नशिप को मुझे ही ड्यूटी लगी उसका पिंडस्वित करने के लिए, और प्रैक्टिस के बाद मेरे पास ये आया, सर पिंडस्वित करोगे क्या? तो वही पेशेंट को हमने विद्या शुरू किया, सर को दिखाया था, तो रिजल्ट आते हैं, इतने अच्छे आते हैं। लेकिन वो अलग सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें भी हम जा सकते हैं। नेक्स्ट, अग्निकर्म विद्या का हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूँ, सबको भूख लगी है दिख रहा है, हाजिर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, सब पता होनी चाहिए, एनाटॉमी सब पता होना चाहिए। प्रिंसिपल क्या है अग्निकर्म का, अत्यग्र शूलेत है, आँख बंद करना है, दुख रहा है दहन कर्म करो, ये शूल के बारे में हो गया। अभी डिसीज कैसे ठीक करना है तो हमें पता होना चाहिए, डर्मेटोम्स भी पता होने चाहिए, कौन से भाग को, कौन सी स्किन का लेयर है। डर्मेटोम्स मीन्स क्या है, स्किन का जो भाग है वो सिग्नल ब्रेन को भेजता है। शंखमर्क पे वेदन करोगे तो हर्निया भरा होता है, ऐसा ग्रंथ में दिया है। तो ग्रंथ पागल है, नहीं तो हम पागल है, नहीं तो हमें नहीं समझ रहा है। यहाँ पे टोच रहे, हर्निया कैसे ठीक होगा, दिया है ग्रंथ में, करके देख रहे तो नहीं हो रहा है, तो पता होना चाहिए कैसे कैसे करना है। नेक्स्ट,
हमें सायाटिका है पता है, हमें ग्रुद्रसिका तो कर लिया, पीछे की सायाटिका कैसी कम होगी। नेक्स्ट, हमें पता होना चाहिए कहाँ पे पेन है, कौन से रूट में पेन जा रहा है, S1 में जा रहा है, 2 में जा रहा है, 3 में जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है। तो वो रूट के हिसाब से बैक को अग्निकर्म करेंगे। नीचे तो विद्ध किया है, पेन तो कम हो गया है, लेकिन सायाटिका डिस्बल्जिंग अंदर जाएगी कैसे, तिक्तक शिरवस्ती दे सकते, सब कर सकते, लेकिन अग्निकर्म का यूज भी यहाँ पे काम में आता है। सरफेस मार्किंग तो कर ली हमने, यहाँ पे स्टिफनेस के लिए विद्ध भी करेंगे। प्ले करो। हाँ, तो मार्किंग कर ली, मार्किंग तो मैंने पहले ही बताई। स्टिफनेस के लिए वेधन कर्म कर लिया। बैक में और मन्या को वेधन कर्म करते समय बहुत पढ़ के ही करो, नहीं तो पेशेंट को चक्कर आते हैं। सिंपल है, अग्निकर्म कहीं पे भी करो, टेंशन मत लेना, आँख छोड़ के। तो बच्चा है, ट्विंस में सेकंड था, ऐसा घूम नहीं रहा था, कंजेनाइटल है। पेशेंट ने कहा सर ये होगा क्या, हमने कहा चिल को करेंगे, लेकर। तो थोडं फास्ट फॉरवर्ड कर। अग्निकर्माचे नियम पेन मॅनेजमेंटसाठी अत्याग्रह शिवलेत आहे। नर्वसाठी अग्निकर्म करना है, नर्व के लिए अग्निकर्म करना है तो इंट्रावर्टिबल डिस्क पे, डिस्क के बाजू में है, पैरास्पाइनल मसल के ऊपर नर्व का कौन सी नर्व है वो देखिए। तो आपको सर्वाइकल प्लेक्सस भी पता होना चाहिए, ब्रैकियल प्लेक्सस भी पता होना चाहिए, नहीं तो रैंडमली अगर कर रहे हो पेन मैनेजमेंट होगा, डिसीज मैनेजमेंट नहीं होगा, 10 दिन बाद पेशेंट को फिर से दुख सकता है। इसलिए हमें प्लेक्सस पता होने चाहिए। ये मसल का था, इसलिए हमें मसल के लिए क्या टिंगलिंग आ रहा है तो हम नर्व की तरफ जाते हैं। हाँ, पुढे लास्ट लाइन। अग्निकर्म करते समय सुवर्णशिला कैसे किया, वो अभी पूरी गर्दन घुमाता है। सिंपल, इतना इजी, बच्चे भी करवा लेते हैं। वो अग्निकर्म हम जो देखते हैं चट चट आवाज यायला पाहिजे, वो सिर्फ कॉस्मेटिक के लिए, कपोतवर्णता, सम्यक स्निग्धत्व, वो कॉस्मेटिक के लिए जलाना है, निकलना है, मस निकलना है या कोई ग्रोथ निकलना है, उसके लिए हो गया, कैंसर का पार्ट निकलना है। लेकिन हमें जब डिसीज़ पे काम करना है, साइटिक जैसा डिसीज़ है, हम कहेंगे कि डिस्क की साइज़ कम हो गई, तो मैंने सुवर्णशिला का बताते समय उसका एंड का महत्व बताया था 4 mm का। तो डिस्क की जो साइज़ है वो 14 mm तक रहती है, और वो डिस्क डीजनरेशन होने की वजह से 4 mm तक कम से कम आती है। तो वहाँ पे जो गैप रहता है नर्व का, वो MRI में अगर हम स्कैन उस पर ध्यान करके स्कैन करेंगे तो 4 mm का ही वहाँ पे हमें गैप मिलता है, हमें हीट अंदर डालने के लिए। तो वही हमें वो 4 mm वाली सुवर्णशिला का काम में आती है। नेक्स्ट, नी पेन है या अत्याग्रही शूलेत है, घुटनों पे कम से कम एक लेक्चर हो जाएगा। आर्थराइटिस है, सोराटिक आर्थराइटिस, आमवात है, जीर्ण आमवात है, आघात है, वहाँ पे लिगामेंट टीयर है, सब में अलग अलग हो जाएगा। लेकिन बेसिक प्रिंसिपल है अत्याग्रही शूलेत दहेत, हम वहाँ पे अग्निकर्म करेंगे। अग्निकर्म फर्स्ट पार्ट वर्कर, शाह जी थी, चल नहीं सकती थी, फ़ोन किया था डॉक्टर सर मैं चल नहीं सकती, सिर्फ अग्निकर्म करो। उसको सीढ़ियाँ चल के आने के लिए कम से कम आधा घंटा लगता था। अग्निकर्म करने के बाद उसके वो हस्बैंड को हार्ट अटैक आने के बाद उसको उठा के वो हॉस्पिटल लेने तक समर्थ रहे थे। हमारे पास एक एक ऐसे केस रहते जो हमारी प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए मदद करती है। वैसे हमारी शाह मैडम थी, वो हमारी प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए काफ़ी, क्योंकि लोग हमारे जो नेबर रहते हैं वो कभी आते नहीं हमारे पास, सिर्फ देखते हैं अरे कितनी पेशेंट है त्या झगड़े में। तो वो हमें वो हमारी कुछ केसेस रहती है जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रसिद्ध करती है, उसमें से एक केस है। नेक्स्ट लेकर जॉन्डिस कामला, बहुपित्त कामला जो हमें बताइए, वो काफ़ी अग्निकर्म से काफ़ी अच्छी तरह से हम ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट, हरिद्रा का अग्निकर्म कहते हैं। तो हरिद्रा का अग्निकर्म हम कहाँ करते हैं, तो एनाटॉमिकल स्नब बॉक्स ऑफ राइट हैंड, यहाँ पे अग्निकर्म करते हैं। ये बहुत सारा प्रचलित है, गढ़चिरौली जैसे एरिया में तो बहुत किया जाता है। तो अग्निकर्म करेंगे तो बहुपित्त कामला होगी, तो दो मार्कर से बिलिरुबिन कम होता है। तो हर पेशेंट में सिर्फ यही नहीं करना है, हम विरेचन भी देना है, सब बाद में साथ में ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि हमें पेशेंट को ठीक करना है, सिर्फ अग्निकर्म सिद्ध करने के पीछे नहीं जाना है। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में भी काम में अच्छी तरह से आता है। सिर्फ बच्चों का जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है वहाँ मत करो, हमने अभी तक नहीं किया। नेक्स्ट, जो कॉस्मेटिक पर्पज़ के लिए हम शला का यूज़ करते हैं, अग्निकर्म यूज़ करते हैं, वो रेड हॉट करके अग्निकर्म करते हैं। पुढे गए थोड़ा सा, हाँ,
तो ये अग्निकर्म सीधा म्यूकोसिल है वहाँ पे। तो जहाँ पे एक्स्ट्रा ग्रोथ है वहाँ पे कॉस्मेटिक अग्निकर्म है। आपको कॉलेज में हम ये सब देखते हैं, कॉर्न के लिए भी देखते हैं, पूरा गर्म करके हम लगाते हैं। ये कॉस्मेटिक में अग्निकर्म बताना ही कोई ये नहीं है, क्वार्टर भी मिल जाता है बहुत बहुत। वाट निकालने के लिए वाट रिमूवर की मशीन आती है, वो लगाएगा तो वाट निकल जाएगा। तो ये सिंपल है, डरना नहीं है। ये म्यूकोसिल क्यों डाला है तो इजी निकल जाता है। ओस्टोरन सुखी न रोहंती, ऐसा है। नेक्स्ट, ये सबसे अच्छा हमें अग्निकर्म काम में आता है। मृत्तिका शला का अग्निकर्म हम स्पर में करते हैं, कैल्केनियस स्पर में करते हैं। जब सुबह उठने के बाद चल नहीं सकते, थोड़ी देर बाद चलना इजी हो जाता है, ऐसे कंडीशन में स्पर है ऐसा समझना। नहीं तो एक्सरे में भी हमें दिखाई देता है, नहीं तो पेशेंट पिन पॉइंट पेन बताता है यहाँ स्पर है। तो मृत्तिका शलाका सबसे ज़्यादा काम आती है। हम लोह शलाका से चटका देंगे तो ही पेन कम हो जाता है, लेकिन हमें जो हड्डी बढ़ी हुई है अगर वो कम करना है तो सादर में भाव से हम मृत्तिका शलाका करते हैं। बहुत जगह पे दिवाली का दिया लगाते हैं, दिया बुझाते हैं और उसमें पार्सनी डालते हैं, वो घर का ही ट्रीटमेंट करवा के लेते हैं। नेक्स्ट, कॉर्न है, सबको पता है। कॉर्न के बारे में एक ही बताना चाहूँगा, कॉर्न निकालते समय अगर आपको अपुनर्भव चाहिए तो लोह शलाका ही यूज़ करें। ताम्र शलाका हमें जो मार्केट में मिलती है या कोई दुकान में पंचधातु शलाका बोलते हैं, वो पंचधातु शलाका नहीं रहती, क्योंकि पंचधातु में पहला धातु सुवर्ण आता है, रजत आता है, ताम्र आता है, नाग और वंग आता है। ये पांचों धातु मिक्स करना कोई ज्वेलर बना के नहीं देगा, क्योंकि अगर वहाँ पे वो इंस्ट्रूमेंट में नाग वंग डालेगा तो वो इंस्ट्रूमेंट भी सोने का काम नहीं कर सकता है, तो बनाना बहुत डिफिकल्ट जाती है। तो पंचधातु मार्केट में जो मिलती है वो ताम्र ही रहती है, ताम्र ही देते हैं, या उसमें से थोड़ा सा पीतल डाल करके येलो करवा देते हैं, सोना नहीं रहता उसमें, तो बहुत महंगी जाती है। तो लोह शलाका से ही अग्निकर्म करना है काम का, जो अपुनर्भव है। नेक्स्ट, फ्रोजन शोल्डर है। फ्रोजन शोल्डर में तैल गुड़ स्नेहा संधि अस्थिगता नाम, संधि और अस्थि में गुड़ से अग्निकर्म करना है, तैल से अग्निकर्म करना है। तो यहाँ पे थोड़ा फॉरवर्ड गए, गुड़ है, गुड़ का अग्निकर्म सर करवाते हैं। डायबिटिक फ्रोजन शोल्डर में तो काफ़ी अच्छा आता है। एक में वो अग्निकर्म है जहाँ पे अग्निकर्म करने के बाद हमें घृत लगाना पड़ता है, व्रण की चिकित्सा करनी पड़ती है। बाकी सब अग्निकर्म में कंडक्शन मेथड की वजह से होने की वजह से वहाँ पे घृत लगाने या कोई पश्चात ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इतना ईजी है। अग्निकर्म करेंगे, आप सर का हाथ देख सकते हो, झुर्रियाँ कितनी आ गई है, लेकिन जगह कभी चुकती नहीं थी। एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे करना है, अंशयोः अंतरे, छोड़ना नहीं। कहाँ पे दिया है, सुश्रुत स्थान 8 तो चाहे सब भी सब दिया है, सिर्फ यहाँ पे बैठना है तो यंत्र ठीक काम करेगा। यहाँ पे नहीं बिठाएगा तो बहुत सारे इंस्टाग्राम में मिल जाएंगे आप वहीं पे भी दहन करने वाले। पेन कम होएगा, डिसीज नहीं कम होगा, पेन फिर से आएगा। नेक्स्ट, हर्निया 40% पेशेंट में ही रिजल्ट आता है, 100% पेशेंट में रिजल्ट नहीं आता है। वहाँ पे हम वलय शलाका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, वो वलय शलाका हर्निया रिड्यूस करके वहाँ पे करते हैं। यही शलाका हम इंग्वाइनल हर्निया, इरिड्यूसेबल इंग्वाइनल हर्निया में भी कुछ पेशेंट में काम में आती है वहाँ पे। और अंगुष्ठ मूल पे वेदन कर्म करके अग्निकर्म करना है, सुश्रुत ने एग्जैक्टली दिया है। नेक्स्ट, अब कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपी, विद्ध कर्म और अग्निकर्म। जैसे मैंने कहा, क्षिप्र है, मार लगा है तो ही जाएंगे, स्तंभ है, वात रक्त है, संसर्व्यास वेद स्वाप साधर तो दबेंदम संगांग भंग संकोच वर्त हर्षण दर्शन, बहुत बताया मैंने। तो पेशेंट है उसको कॉम्बिनेशन कर सकते हैं हम, करना ही चाहिए। हमें ज़्यादा रिजल्ट देना है, हमें कहीं स्पीच नहीं देना है, रिजल्ट ही देना है, तो हम कॉम्बिनेशन थेरेपी कर सकते हैं, मेडिसिन दे सकते हैं। आगे ले लो। ये वीडियो एक साल से हमने व्याख्यान में डाला है, क्योंकि सर ने कहा था लोगों को तभी बताना जब तुम्हारे 1000 पेशेंट हो गए, तभी बताना। हमारे फ्रोजन शोल्डर के जब से 1000 पेशेंट हो गए तभी से हमने डाला है। अब यहाँ पे मैं दे रहा हूँ संगत लेकर, अग्निकर्म करते समय क्या ध्यान में रखना चाहिए, ये भूलना नहीं चाहिए। विद्ध कर्म करते समय सामता निरामता पता होनी चाहिए। पहला प्ले, नेक्स्ट कर, नेक्स्ट, हाँ फर्स्ट प्ले कर। अब ये पेशेंट थी हमारी, चल रही है, उसको कुछ तभी ज्वर हो गया है,
मॉडर्न ने डायग्नोस कर लिया जुवेनाइल रूमेटॉइड आर्थराइटिस, बाजू से गए और उन्होंने सर्जरी करवा ली, आर्थ्रोस्कोपी करवा ली। अब सर्जरी करने के बाद उसको चलने को नहीं आ रहा था, सिंपल। नेक्स्ट, उसके पैर ऐसे बन गए। क्यों बन गए? कच्चा आंबा पिळायचा नाही। आपल्याकडे सांगितले फला दामात रसायत इव आश्रयशी ही नाश, आश्रय का नाश हो रहा है। इसलिए कहीं पे भी विद्ध करते समय सामता निरामता हमें पता होनी चाहिए। अग्निकर्म करते समय सामता निरामता देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आमवात में भी अग्निकर्म वालू का पोटली से आया है। वहाँ पे रक्त मोक्षण आया क्या, जलोकावचरण आया क्या? नहीं दिया है, तो क्यों डाल रहे हो आमवात में निडल? करते हैं लोग। आमवात में स्नेहन भी वर्ज्य है ना, तो कॉलेज में पिंड स्वेद और वहाँ पे अभ्यंग करवाते हैं ना, तो गलत हो रहा है। वहाँ पे बोलना चाहिए या करवाना चाहिए, या बात रखता है क्या डायग्नोसिस सीखना चाहिए। नहीं तो फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक आमवात दिखते एक ही पेशेंट अब कॉलेज में, तो वो देखते समय नेक्स्ट सिर्फ उसका चलना भी बिगड़ गया, कुछ दिन बाद चलना भी नहीं हो रहा था। तो ऐसे पेशेंट जब स्कोलियोसिस है, काइफोसिस है, फॉरवर्ड बेंडिंग है, ये ठीक होते हैं हमें पता नहीं। 2 साल लगने तो 4 साल लगने, तो ऐसा पेशेंट है, अगर ऐसा शबरी जैसा ठीक हो रहा है तो क्यों नहीं करेंगे हम? होता है। स्नेह स्वेदन करने से शुष्कानी अपनी काष्ठानी नम्यन्ते बोला है। हमारा तो शरीर है, होगा ही, लेकिन कैसे होगा और किसी ने किया हुआ हमने देखा नहीं, इसलिए हम दिखा रहे हैं कि होता है। नेक्स्ट, तो यही पेशेंट को विद्ध की जरूरत है ही नहीं। ले करो, सिर्फ सुवर्ण अग्निकर्म किया, बच्चा है, डर रहा था, भाग रहा था, चॉकलेट का बहाना देके कितना शांति से कर रहा है, देखो अग्निकर्म। उसकी परमिशन लेके वीडियो बनाया, उसको कल पूछा है डालू कि नहीं, वो बोली डाल इसलिए। तो कहाँ कहाँ पे किया? अत्यग्र शूली नहीं किया, क्योंकि पूरा शूली हो रहा था, तो वहाँ पे लिगामेंट पकड़ के, वहाँ के बर्साइटिस पकड़ के, जो वहाँ पे एनाटॉमी का इस्तेमाल करके, जो अभी तक का अनुभव है, अनुभव इतना गाढ़ा है कि नी जॉइंट पे मैं 10 घंटे बात कर सकता हूँ, खाली एक नी जॉइंट पे। तो ये अनुभव के हिसाब से हमने करना शुरू किया। नेक्स्ट, टेढ़ापन कम हो रहा है और भागना शुरू हो गया। कितने दिन? 2 ही महीने हुए हैं। इसलिए ये बता रहा हूँ, सामता निरामता पहचानना सीखना है। वो कैसे है? पूछना है, पूछ के समझेगा। मेघा गमे ढग आल्यावर वाढता का? हो म्हणजे सामत आहे, त्याला पाचन केल्याशिवाय पुढे जायचं नाही। नेक्स्ट, सेम ट्रीटमेंट डिफरंट थिंकिंग। सगळ्यात आवडता माझा तुमचा विषय टकलेपणा। नेक्स्ट, आपण आयुर्वेदाची लोक पटवायला फार बेस्ट असतात। माझ्याकडे पेशंट आला, त्याला म्हणलं किंवा मी करतो केस आणतो तुला, म्हणलं त्याला समजून सांगितलं। नेक्स्ट, त्याला म्हणलं की फार गरजेचं आहे, पोरगी देत नाही कोणी, लग्न अवघड आहे, पोरींना टकले नको असतात, बेकार चालते पण टकला नको असं पोरी म्हणतात। नेक्स्ट, मग त्याला सांगितलं तुझ्या डोक्यावर राजस्थान आलेलं आहे, उष्णता वाढलेली आहे, तिथे आंब्याचं झाड येणार नाही, तिथं मला शेती करावी लागेल, असं काहीतरी पटवलं। का? कारण माहिती नव्हतं, पता नहीं था। सर के पास एक स्टूडेंट थी, उसको सर कर रहे थे, तो विद्ध कर्म कहाँ कर रहे थे ये पता नहीं था, रैंडमली कर रहे थे या कैसे पता नहीं था। और सर को बात करने के पहले सर का देहांत हो गया, तो पता नहीं था, तो पूछ के हमने रैंडमली करना शुरू किया। एक पेशेंट को पकड़ लिया। नेक्स्ट, एमपीएससी का पेशेंट था, हमारी ओपन ओपीडी रहती है, उसको सब समझाया, उसको बताया भाई तू कलेक्टर भी नहीं हो रहा है, शादी भी नहीं हो रही है, डेंजर है, ब्यूटी पार्लर टाकू शकत नाही, तुला बघून कोण येणार आहे, सिंपल। अब नेक्स्ट, उसने परमिशन दी, रैंडमली विद्ध कर्म करना शुरू किया। ऐसा नहीं करना है, रैंडमली करना शुरू किया, ऐसा नहीं करना है। अभी बहुत एक्यूरेसी आई है। नेक्स्ट, 4 महीने बाद उसको बाल आ गए। अरे इतना खुश हो गया वो, उससे ज़्यादा मैं, और मुझसे ज़्यादा वो जहाँ पे एमपीसी की पढ़ाई कर रहा था वहाँ के लोग। भाई कलेक्टर जान दे, तेरे को बाल कैसे आए ये बता। नेक्स्ट, तो तभी से परफेक्शन आ गया हमारे पास। हमने एग्जैक्टली हमारी जो स्काल्प आर्टरीज है, बहुत पीआरपी करते हैं लोग, सब ट्रीटमेंट है, अपनी अपनी जगह पे श्रेष्ठ है। हमारे विद्याकर्म में हमने श्रेष्ठता पाई है। हम एग्जैक्टली लाइन वाइज, ब्लड वेसल वाइज, एग्जैक्टली आर्टरी के वहाँ के ऊपर करते हैं।
कहीं का भी पैचेस एलोपेशिया वगैरह हो जाए, इतने अच्छे अच्छे केसेस है। प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए काम करता है। सदाशिवपेट का वो कटिंग वाला आया, अब जिसका टकले का दाढ़ी कर रहा है उसको भेज रहा है हमारे पास, इतना अच्छा काम होता है। अब इसको बाल आके देखते हमारे पास, रात में टकलों की गैंग ही रहती है, सबसे लास्ट आती है, आते हैं 10-12 टकले, हम करते हैं और जाते हैं, उसमें से 10 5-5 7-7 6-6 महीने को बदलते हैं। कितने दिन करना है डिसाइड पेशेंट के ऊपर, आप डिसाइड करना है। कुर्यात यावत अतंत्रित, क्योंकि हेयर साइकिल ही 20-25 दिन की है, एक बार निकलने के बाद आने के लिए 20 दिन लगता है, तो एक दिन में पता नहीं चलेगा। तो आपका अनुभव के हिसाब से करो। हम क्या बता रहे हैं, हम जो कर रहे हैं वो आपको बता रहे हैं, आपका दिमाग लगाना है। सेम ट्रीटमेंट डिफरेंट थिंकिंग है। नेक्स्ट तो हमारे पास पेशेंट इंक्रीज होने के लिए